क्या बात है। वेलकम 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 अरुण कुमार, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू। अरे हेलो हाय। हाय कमलाकर समाधान, नाइस टू सी यू। लास्ट टाइम चेंज करना पड़ा मुझे टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से, बट आप मुझे जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो आप। कैन यू सी मी परफेक्टली? हेलो, मेरा आवाज आवाज ठीक है और मैं दिख रहा हूं ठीक से? कैन यू सी मी? हाँ, हाय रविंद्र, हाय हाउ आर यू? अमोल, मिस्टर पुरुषोत्तम पांडे, मैडम हाय हाउ आर यू? सुमित्रा मैडम, आप आपके फोटो में बहुत अच्छी दिख रही थी। अच्छा मुझे बताओ, चेहरा पूरा दिख रहा है ठीक से कि सर कट रहा है? और आवाज आवाज ठीक से आ रही है? जल्दी जल्दी बताओ बिकॉज हाय कुणाल, हाय हाउ आर यू? अमित, शैलेश, हाय शैलेश, नाइस टू सी यू। अरे वाह, ज्योत्सना मैडम भी आई है आज, इनका स्वागत कीजिए ज्योत्सना मैडम का। ओके 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 ओके, नाइस टू सी यू ऑल, नाइस टू सी यू ऑल। कम ऑन, जल्दी जल्दी आ जाइए। तो क्या है, आज बहुत दिनों के बाद आया हूँ, कुछ खास खास चीज़ें लेके और कुछ खास खास इंफॉर्मेशन लेके। और ये जो कोरोना आया है, मतलब पहले तो घर में पाँव टिकते नहीं थे। पहले तो हमेशा बाहर 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 रहते थे। कार लेके 150-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कार लेके जाते थे। कभी फ्लाइट से बाहर जाते हैं, ट्रेन से बाहर जाते हैं। तो जिस तरीके से, यस यस यस, हाय सुप्रिया, हाय हाउ आर यू? यस 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 यस, ओके। हाय दिनेश। तो घर वाले कहते थे कि कितने बिजी रहते हो, कितने बिजी रहते हो और कितने बिजी रहते हो। अभी हालात चेंज हुए हैं, अभी कोरोना आया है, घर के अंदर है। बट टू टेल यू वेरी फ्रैंकली दोस्तों, खुशी होती है ये कहते हुए कि घर वाले आज भी यही कहते हैं कि कितने बिजी हो, कितने बिजी हो और कितने बिजी हो। ओके, हाँ हाँ, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाय कैलाश, हाय हाउ आर यू? चलो जल्दी जल्दी आ जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद सब्जेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि 3 बजे मेरा दूसरा मीटिंग है। एक कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। और बहुत सारे लोग आज सोचते हैं कि आज हमें पूछते हैं कि सर क्या करना पड़ेगा। हाय प्रसाद, हाय हाउ आर यू? नाइस टू सी यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मस्ट बी डूइंग वेल, ओके। या आज का मेरा थीम मैं आपको बता दूं, आज का मेरा थीम जो है वो यही रहेगा कि एवरी बिजनेस इज नेटवर्क। मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़ी दिन पहले, जिसमें मैंने कहा था कि इफ यू आर नॉट नेटवर्किंग देन यू आर नॉट वर्किंग। फिर से, अगर आप नेटवर्क नहीं बना रहे हो तो आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो। मतलब हर काम करने वाला इंसान नेटवर्क बनाता है। ये सब्जेक्ट आप अगर YouTube चैनल पे जाएंगे मेरे, तो आपको ये सारे वीडियो देखने मिलेंगे। स्पेसिफिकली ये वीडियो देखना, क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान नेटवर्कर है। अभी इसके बारे में मैं अंदर उतरूंगा, इस सब्जेक्ट के अंदर वापस से एक बार। हाय भारती जी, हाय हाउ आर यू? सचिन, गुड आफ्टरनून। चलो जल्दी जल्दी गुड आफ्टरनून कर लो, क्योंकि बाद में मैं आपके गुड आफ्टरनून का रिप्लाई नहीं करूंगा, बाद में गुड आफ्टरनून नहीं करूंगा, बाद में मैं सब्जेक्ट में उतर जाऊंगा, इसकी गहराई में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके। हाय हाय भरत, हाय हाउ आर यू? हाँ यस 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 नरेंद्र जी, यस 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 यस, आइए आइए जल्दी जल्दी आइए। बताओ मेरा सर तो नहीं कट रहा है? हेलो, मतलब सेटिंग थोड़ी चेंज हुई है, मैंने मेरा टेक्नोलॉजी थोड़ा चेंज किया है, तो मेरा सर कट तो नहीं रहा है ना? और मेरा आवाज, बस इतना बता दीजिए, बाकी मैं जल्दी से कर लूंगा।
हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि पहले हमेशा बाहर रहते थे, बिजनेस डेवलपमेंट के सिलसिले में बाहर रहते थे। तो घर वाले कहते थे कि भाई आप तो घर पे रहते ही नहीं, भाई आपका टाइम मिलेगा कभी। हाय दाऊद जी, हाय हवैयू। तो सब लोग यही कहते थे कि आपका तो दर्शन ही नहीं मिलता है। हाय रचना जी, अमित, हाय हवैयू। नो सर वी कैन सी यू। नो सर वी कैन सी यू मतलब क्या समझा नहीं? नो एंड वी कैन सी यू। यस वी कैन सी यू, राइट। कॉन्ट्रडिक्शन है। नो सर वी कैन सी यू। ऑल गुड, नमस्कार रितेश। रितेश हाय हाउ आर यू? हाँ बस आ जाइए, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे वाह ज्योत्सना मैडम, थैंक यू वेरी मच। मेरे उपका मतलब मेरा नसीब आप वीडियोस देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके उमेश हाय हाउ आर यू? नो एवरीथिंग इज ऑल राइट। ओके ठीक है। सो राइट, यस एवरीथिंग इज ऑल राइट। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं यहाँ पे, आपका नो सुन के मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। राइट, यस एवरीथिंग इज ऑल राइट। ओके हाँ तो ठीक है, चलो ओके शुरुआत कर देते हैं। लेट अस स्टार्ट। ओके ये वीडियो जो है बाद में आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा और यहाँ से बाद में उड़ जाएगा और वो यूट्यूब पे जाएगा। तो डोंट वरी, आपको यूट्यूब चैनल पे बाकी सारे वीडियोस भी देखने मिलेंगे। लेट मी स्टार्ट। ओके हाय साइमन, हाय आवर ग्रेट मेंटोर मिस्टर साइमन डेविडसन इज देयर अलॉन्ग विथ अस। थैंक यू सर, बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिए एंड लड़ते रहेंगे। मैं आपको बता रहा था, आई एम कमिंग टू माई सब्जेक्ट, आई एम स्टार्टिंग माई सब्जेक्ट हियर। घर वाले बोलते थे कि आप मिलते नहीं हो, आप घर में रहते नहीं हो। दोस्त बोलते हैं तू कितना बाहर घूमता है, तू कितना बाहर घूमता है, तू कितना बाहर घूमता है। और ये कोरोना पैंडेमिक के पहले की बात थी। मतलब हम लोग बाहर घूमते थे और घर वालों को टाइम नहीं दे पाते थे, खुद को टाइम नहीं दे पाते थे। ओके लेकिन कोरोना में एक चमत्कार हो गया। इस कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में एक चमत्कार हो गया और जो हम नोटिस कर रहे हैं, जो मैं नोटिस कर रहा हूं और मेरे जैसे काफी लोग नोटिस करते होंगे कि दो कैटेगरीज हो गई। दो कैटेगरीज हो गई है इस दुनिया भर के लोगों की। दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए दुनिया भर के लोग। एक कैटेगरी है जिसको कोई काम नहीं है, मतलब नौकरी गई, दुकान बंद है, दवाखाना बंद है, कारखाना बंद है, कंपनी बंद है ना, प्रैक्टिस बंद है, सब 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 बंद है, सब बंद है। तो अभी वो सोच रहे करने का क्या, क्योंकि उनके हाथ में काम बिल्कुल नहीं है। और दूसरी एक कैटेगरी है, एक इंडस्ट्री है जिसमें काम बहुत बढ़ गया। जैसे इमरजेंसी वर्कर्स है, इमरजेंसी वर्कर्स जैसे पुलिस स्टाफ है, उनका काम बढ़ गया, एक्चुअली बढ़ गया। डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड मेडिकल स्टाफ, उनका काम बढ़ गया। मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों का काम बढ़ गया, बिकॉज दे आर ऑल फाइटिंग टू डेवलप दैट वैक्सीन टू सेव ऑल ऑफ अस। या एंड कुछ अच्छी खबरें आ रही है, जैसे इजराइल हैज कम आउट विद सम वैक्सीन एंड इटाली हैज डन सम टेस्टिंग विच इज एक्चुअली हेल्पिंग कोविड-19 क्योर। ओके तो अभी इसके ऊपर ट्रायल्स एंड एरर्स चल रहे हैं और वो आ जाएगा। और मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि इंसान को जितनी मुसीबतें आएंगी, जितनी चैलेंजेस आएगी, उतना वो और ताकतवर बनेगा। इस पे मैं ठाम हूं और इस पे मेरा पूरा विश्वास है कि इंसान ही हर तकलीफ से रास्ता निकालेगा, इंसान ही हर तकलीफ से दुनिया को बचाएगा और इंसान ही इस मानव जाति को सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। ओके बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है, इंसान ही करेगा। यस तो मैं कह रहा था कि कुछ लोग मतलब आई बिलीव 70% ऑफ द वर्ल्ड इज जॉबलेस और वर्कलेस टुडे। कुछ लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। उसमें से एक हम है नेटवर्कर्स, जिनका काम ट्रमेंडसली बढ़ गया। मतलब आज सुनो, सवेरे 7:15 बजे मैंने एक जूम मीटिंग की, मॉर्निंग 7:15। ओके उसके बाद थोड़ा फ्रेश भी होके 9 बजे मैंने दूसरी मीटिंग की। ओके उसके बाद में थोड़ा प्रिपरेशन के लिए बैठा, अभी आपके सामने हूँ, खाना वाना खा के सब फ्रेश भी होके तैयारी वैयारी करके आपके सामने हूँ। 3 बजे मेरी दूसरी एक मीटिंग है। ओके फिर 5:30 बजे और एक मीटिंग है।
7 बजे और एक मीटिंग है, 9 बजे मेरा जूम सेशन है, और रात को 11:30 11:15 बजे मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ चैटिंग करने वाला हूं ऑन जूम एज टू व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट इज बॉदरिंग देम एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर दे फेसिंग। क्योंकि खुशी की बात यह है दोस्तों, ध्यान से सुनो अभी मेरी बात, आई एम कमिंग टू माई सब्जेक्ट। बहुत सारी कंपनियां जो है, बहुत सारी कंपनियां जो अपने वर्कर्स को निकाल रही है, मतलब उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज दे नहीं सकते, धंधे बंद हो गए, मतलब धंधा आपको इनकम नहीं दे रहा है, कस्टमर आपके पास आने को तैयार नहीं है, आप दुकान खोलने के लायक नहीं रहे, आप दवाखाना खोलने के लायक नहीं रहे, आप कोई प्रैक्टिस करने के लायक नहीं रहे, आप कारखाना चलाने के लायक नहीं रहे, टूरिज्म, एविएशन, सब सब सब, मतलब ये तो मतलब सबको मालूम ही है, अभी सबको मालूम है कि ये सारी चीजें में एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया, मतलब इनकी अर्निंग पे अभी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, इनकी अर्निंग रुक गई। तो दुनिया भर की आपने न्यूज सुनी होगी, एंड गो एंड वॉच सम डिटेल्स, सर्च कर लो आप थोड़ा सा, डिटेलिंग में थोड़ा सा रिसर्च कर लो आप थोड़ा सा। अंबानी साहब ने 50% वर्कर्स की सैलरी कट करने का डिसीजन लिया है। मतलब दुनिया के जो सबसे अमीर बंदा है अभी, उनकी कुछ स्ट्रेटेजी होगी, एंड ही मे बी राइट इन हिज पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट डिनाइंग, बट द फैक्ट रिमेन्स फैक्ट दैट उन्होंने भी 50% वर्कर की सैलरी ना देने का निर्णय लिया। तो ऐसे में दुनिया भर के लोगों का अर्निंग बंद हो गया, दुनिया भर के लोगों का काम बंद हो गया, और इसकी वजह से दुनिया भर के लोगों के सामने अभी एक क्वेश्चन मार्क है कि अभी ये जिंदगी कटेगी कैसे, परिवार के लिए करे क्या, और करे तो करे क्या, क्योंकि जो जॉब मेरा था वहां पे जा नहीं सकते अभी ये कितना लंबा चलेगा, वी डोंट नो। तो एवरीबडी इज सेइंग इन एवरी इंडस्ट्री, मतलब जो रोल्स रॉयस कंपनी है, रोल्स रॉयस कंपनी, उन्होंने कार की फैक्ट्री बंद करके हनी का प्रोडक्शन चालू कर दिया, शहद की फैक्ट्री लगा दी। मतलब वो बहुत पहले से इस तैयारी में थी कि अगर कोई प्लान बी चाहिए हमको, दिस इज द विजन। रोल्स रॉयस जैसी कंपनी प्लान बी के बारे में सोचती है। मतलब सिंस 2017 they started, Rolls-Royce started the production of honey, bee honey, मधुमक्खी के छत्ते से शहद बनाने का काम, कारखाना या व्यवसाय रोल्स रॉयस कंपनी ने चालू किया है एज अ प्लान बी। और आज उनका प्लान भी सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्लान ए था कार बनाने का, गाड़ियां बनाने का, वो पूरा शटडाउन हो गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज सीन द वर्स्ट पीरियड ऑफ देयर टेन्योर ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि पिछले महीने एक सिंगल कार पूरे दुनिया में नहीं बिकी, एक सिंगल कार। ऑब्वियसली कैसे बिकेगी? ना कपड़ा बिकेगा, ना जेवर बिकेगा, ना टीवी बिकेगा, ना फ्रिज बिकेगा, ना एसी, मतलब ये सारी चीजें नहीं बिकेगी। अभी पीपल हैव सकम, अभी बस 2 चीजें हैं जिसके ऊपर लोगों का ध्यान है, रादर 3 चीजें हैं जिसके ऊपर लोगों का ध्यान है। एक तो अपनी तबीयत को कैसे ठीक रखे, दूसरा अपने परिवार का अर्निंग कैसे ठीक रखे, और तीसरा रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जैसे अनाज लगता है, सब्जी लगती है, ऑयल लगता है, या रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको कैसे हम लोग समेट सकते हैं। क्योंकि अभी लोगों का अर्निंग जो है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क ऑन देयर अर्निंग्स। इट्स इन एवरी प्रोफेशन, इट्स नॉट ओनली यू एंड मी। सी, मैं आपके सामने बैठा हूं तो ऐसा नहीं कि यहां पे कोई असर नहीं हुआ है, हमारे बिजनेस पे भी असर हुआ, हमारे धंधे पे भी असर हुआ, हमारे इंडस्ट्री पे भी असर हुआ, लेकिन आई एम प्राउड टू से दुनिया भर की सारी इंडस्ट्रीज अपने एम्प्लॉयज का अर्निंग बंद कर रही है, अपने एम्प्लॉयज की अर्निंग अपॉर्चुनिटी खत्म कर रही है। दुनिया भर की सारी इंडस्ट्रीज, बहुत मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज बोल रहा हूं मैं, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज अपने यहां काम करने वालों की जो दुकानें थी उनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बंद हो रही है।
इनकम अपॉर्चुनिटी बंद हो रही है या उनकी इनकम अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं, वहां पे एक इंडस्ट्री है जो सब लोगों को आज अर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग. एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई एम पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री. आई एम प्राउड टू से. तो घर वाले बोलते हैं कि अरे तू अभी कोरोना पेंडेमिक में सब लोग घर में है, सब लोग अपने परिवार को टाइम दे रहे हैं, और तू ज्यादा बिजी कैसे हो गया? तो एज ए नेटवर्कर, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर के नाते मैं ये मेरी ड्यूटी मानता हूं, ये मेरा कर्तव्य मानता हूं कि दुनिया में जहां का इंसान को अपनी अर्निंग के लाले पड़े हैं, जहां का दुनिया में लोगों के अपने सर्वाइवल के लाले पड़े हैं, जहां का डिफिकल्टीज है अपनी जिंदगी को बसर करने में, अपने सपनों को पूरा करने में, जिस किसी इंसान को तकलीफ महसूस हो रही है, उस सारे इंसानों को हम कांटेक्ट करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे, हम उन तक पहुंचेंगे ताकि वो भी अपने सपनों वाली जिंदगी जी सकते हैं, और वो भी अपने कमाई कर सकते हैं, और वो भी अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं. ऐसी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग. सारी इंडस्ट्रीज, देयर इज ओनली इंडस्ट्री, मतलब देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज अदर देन नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो, बट वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज, एंड आउट ऑफ दैम नेटवर्क मार्केटिंग इज द इंडस्ट्री दैट इज ऑफरिंग अर्निंग अपॉर्चुनिटीज. आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में भी रिक्रूटिंग कर रही है, जहां पे सारी इंडस्ट्रीज सैक कर रही है, जहां सारी इंडस्ट्रीज फोर्सफुली लीव ऑफर कर रही है, जहां टर्मिनेशन चल रहा है होलसेल में. मतलब द न्यूज दैट आई सॉ यस्टरडे इज ऑलमोस्ट अराउंड 12 करोड़ जॉब लॉस. 12 करोड़ जॉब लॉसेस. कैन यू इमेजिन व्हाट दिस पीपल विल बी डूइंग? इसमें कमजोर दिल वाला होगा तो आत्महत्या कर देवे. क्वाइट पॉसिबल, इट्स क्वाइट पॉसिबल. क्योंकि कुछ लोग तो इन सारे लोगों का सहारा बनने की ताकत है नेटवर्कर में, और इसीलिए हम ज्यादा बिजी है आज. एंड आई कॉल नेटवर्कर अ अर्निंग अपॉर्चुनिटी वॉरियर. We are earning opportunity warriors, and I can proudly say that I am an earning opportunity warrior. आज दुनिया भर के लोगों में कमाने के रास्ते पे सवाल खड़ा हुआ है कि कहां से कमाए. देखो, आइए आज शुरुआत कर देते हैं. तो ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो ये जो नेटवर्कर नाम का एक शख्स होता है, एक नेटवर्कर. ओके, तो ये जो नेटवर्कर होता है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग तो बढ़ेगा. देखो, मैं अभी आपको सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं. वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ओके, WFDSA. ओके, तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गवर्न करने वाली बॉडी है, ऑफिशियल बॉडी है, उन्होंने उनके वेबसाइट पे कुछ आंकड़े डिक्लेयर किए. तो वो कहते हैं कि 2018 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है. ओके, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है. ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके नजर में खराब होगी. अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है तो इसका टर्नओवर 190 बिलियन US$ हुआ. 190 बिलियन US$. 1 बिलियन इज 7,000 करोड़ इंडियन रुपीज. तो 190 बिलियन US$. तो आप जब बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, तो ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? ओके, तो क्यों लोग जा रहे हैं इसमें, सवाल खड़ा होता है. इसके बारे में मैंने बहुत चर्चा की है, अभी इसके निटिग्रिटी में नहीं जाऊंगा. मैं आ रहा हूं स्वभाव, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नेटवर्कर के, क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान नेटवर्कर है, ये मेरा मानना है, और ये मैंने प्रूव किया है कई बार, और मेरा सब्जेक्ट भी है इसके ऊपर. तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा. दुनिया का हर एक इंसान नेटवर्कर है. दुनिया का हर एक इंसान नेटवर्क बनाता है. मतलब उसके रिश्तेदारों का नेटवर्क होता है, उसके परिवारों का नेटवर्क होता है, उसके दोस्तों का नेटवर्क होता है,
उसके कलीग्स का नेटवर्क होता है, उसके स्कूल के दोस्तों का नेटवर्क होता है। और हर एक इंसान जो होता है वो किसी न किसी हर एक इंसान अपने आप में एक नेटवर्क है। हर एक इंसान अपने आप में एक नेटवर्क है, हर एक इंसान। और हर एक इंसान किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ा है। आप मोबाइल यूज करते हो तो आप उस नेटवर्क से जुड़े हैं। आपके घर में केबल कनेक्शन है, आप उस नेटवर्क से जुड़े हुए हो। आपके घर में पानी आता है, पानी आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो क्या है, उसका पूरा नेटवर्क है, वो कहां से शुरू होता है और कहां तक पहुंचता है और कहां कहां जाके टच करता है। इट्स नेटवर्क। आप जिस कंपनी का डीजल इस्तेमाल करते हो गाड़ी में, आप उस डीजल कंपनी के नेटवर्क से जुड़े हुए हो। आप जहां से अनाज खरीदते हो तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कोई उगाता है, कोई उसको मशीन में ठीक करता है, कोई उसकी पैकिंग करता है, कोई ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, और फिर वो जाता है किसी दुकान में, वहाँ से और रिफाइनिंग होता है, फिर वो आता है, फिर और छोटे व्यापारी तक आता है, फिर और ऐसा, और फिर आप तक आता है। तो ये पूरा चेन में आप भी तो शामिल हो। आप तो आखिरी सीधा हो, लेकिन आप हो तो सही उस नेटवर्क के अंदर। क्या? तो हर एक इंसान नेटवर्क कर रहा है, इससे कोई बचा नहीं है। अच्छा, एक डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर जो होता है, उसके यहाँ एक पेशेंट आता है, तो डॉक्टर उसको ठीक से देखता है, अच्छी ट्रीटमेंट देता है, और वो पेशेंट ठीक होता है और उसको अच्छा लगता है। तो ये पेशेंट जो है, ये 4 लोगों से 10 लोगों से बोलता है कि नहीं भाई, मैं तो गया था ये डॉक्टर के पास और मुझे अच्छा लगा, तो आप भी उसके पास जाओ। ये बताता है कि नहीं एक पेशेंट? अगर डॉक्टर ने अच्छी ट्रीटमेंट दी, अगर डॉक्टर ने खराब ट्रीटमेंट दी, तो वो भी तो बता रहे हैं कि कभी मत जाना वो डॉक्टर के पास कि वो खराब है। तो ये पेशेंट जो है, ये आपका नेटवर्क बढ़ा रहा है। ये पेशेंट, ये आपका नेटवर्क बढ़ा रहा है। हमारे साथ हमारे मेंटोर दीपक धामी जी है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगर इतनी बड़ी है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कुछ नई नहीं है, हो गए 80 90 100 साल हो गए इसको, अभी ये नई नहीं है। तो कई लाख करोड़ लोग इस पे चल के उन्होंने अपनी जिंदगी को बढ़िया किया है। और अकेले बढ़िया नहीं किया है, खुद की जिंदगी को बढ़िया नहीं किया है, कई औरों की जिंदगी में 4 चांद लगा के उनकी जिंदगी को बढ़िया करके फिर अपनी जिंदगी को बढ़िया किया है। एंड दैट्स द वेरी पावरफुल एसेंस, रादर कोर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब अभी आप जॉब करते हो तो आप जाते हो जॉब में, पैसा कमा के आते हो, आपका अच्छा होता है, आपका परिवार चलता है उसके ऊपर। आप अपने बच्चों को भी वहां पे जॉब नहीं दे सकते, आप किसी और को जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि जॉब देना आपके हाथ में नहीं, आपके एम्प्लॉयर के हाथ में है। आप खाली रिफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेटवर्कर हो तो आप बहुत सारे लोगों को ये अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ख्याल ये है कि इसमें तो प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, ऐसा वैसा। तो मैं ज्यादा इसके निटिग्रिटी में नहीं जाऊंगा, बाद में कभी इसके ऊपर बात करूंगा। मैं खाली एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे इतना बताओ कि इस दुनिया में बेचने वाला अमीर है कि खरीदने वाला अमीर है? आप अपने आप को एक सवाल पूछो। अब मुझे बताओ आप कि इस दुनिया में जो बेचता है वो अमीर है या जो खरीदता है वो अमीर है? Yes. You can answer in chat box also. Okay, तो I'll come to know that you are in tune with me. मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया भर के जो टाटा है, अंबानीज है, बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, या कोई होगा, जो भी होगा, दुनिया भर के बड़े बड़े गोदरेज एंड ऑल, ये जो बड़े हैं, लुगदास एंड इतने बड़े बड़े नाम है, वो सारे बेच रहे हैं। तो बेचने वाले अमीर बनते हैं, और हमको ये सिखाया जाता है कि नहीं नौकरी करो, मतलब नौकर बनो। खैर, उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो बेचारे संस्कारों के तले दबे हुए लोग होते हैं, तो यू कांट हेल्प इट ऑल्सो। एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल, दे आर लुकिंग आउट फॉर सम काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी। वी आर ओवर टॉट अबाउट सिक्योरिटी। ओवर टॉट मतलब जरूरत से ज्यादा हमको सिक्योरिटी के बारे में सिखाया जाता है, जरूरत से ज्यादा। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जो भी कहता है कि मुझे सिक्योरिटी मिली,
वो एक कोरोना आता है तो मालूम पड़ता है आपकी सिक्योरिटी कितनी बेमतलब की थी। मतलब आपकी सिक्योरिटी में कोई दम नहीं था। सिक्योरिटी मतलब, मैं मानता हूं, सिक्योरिटी मतलब मेरी डेफिनेशन है, मैं हमेशा दो बातें मैं हमेशा कहता हूं। एक तो मैं जो भी बता रहा हूं थोड़ा मेरा चिंतन है, बाकी मेरे गुरुओं से सीखा है, पढ़ा लिखा हूं, कहीं मतलब अपने दिमाग को हमेशा खुला रखता हूं, तो बहुत सारी बातें आती रहती है, तो मैं उसको संजोड़ता हूं और अपने हिसाब से पेश करता हूं, तो गुरुओं से सीखता हूं। और दूसरी बात है कि बताना मेरा फर्ज है, या वी आर लीडर्स, और लीडर चुप नहीं बैठता, लीडर हरकतें करता रहेगा, लोगों को झंझोड़ने की, दुनिया को खंगालने की, दुनिया को मतलब ऐसा है कि किसी ना किसी को तो काम करना पड़ेगा, सब थोड़ी चुप बैठ सकते हैं। और जब कभी ऐसी संकट की घड़ी आती है, जब कभी परिस्थिति विपरीत हो जाती है, उस वक्त लीडर का जन्म होता है, उस वक्त ओके। तो कहने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डेवलप करने पड़ते हैं। अगर आप में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप में नहीं है तो उनको डेवलप करना पड़ेगा। मतलब एक लड़का है जो डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टरी करने के लिए, उस प्रोफेशन के लिए आवश्यक कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको डेवलप करने पड़ेंगे। विदाउट दैट यू वोंट बी एबल टू डू योर प्रोफेशन, you won't be able to justify your profession, you won't be able to get success in your profession. Understand this very carefully. अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, या आपको अगर इंजीनियर बनना है, आपको अगर क्रिकेट प्लेयर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको म्यूजिशियन बनना है, ओके, तो उस प्रोफेशन को लगने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपनाने पड़ेंगे। वो मूलतः आपके स्वभाव में हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको उस प्रोफेशन में कामयाबी चाहिए, वो रास्ते पे चल के आप अपने आप को बुलंदी की चोटियों पे पहुंचाना चाहते हो, तो आपको तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाने ही पड़ेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू रिवील सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेटवर्कर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ स्वभाव जो होते हैं वो हमको अपनाने ही पड़ते हैं। अब ये थोड़ा लंबा चलेगा, बट बी विद मी, ओके। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कौन करता है। तो दो तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक होते बोलते कि मेरा जो काम चल रहा है इसमें मैं आई एम नॉट हैप्पी, मेरा जो इनकम है इसमें आई एम नॉट हैप्पी, तो लेट मी स्टार्ट समथिंग एल्स विच इज रिस्क फ्री। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है। तो ये एक कैटेगरी हो गई। उसको कुछ 15, 20, 25 हजार रुपये एक्स्ट्रा चाहिए रहता है, तो उसके लिए वो आता है। दूसरी एक कैटेगरी होती है, वो लालची लोग होते हैं। लालची मतलब फटाफट पैसा कमाएंगे। अरे वो देख 10 लाख कमा रहा है, वो देख 25 लाख कमा रहा है, वो देख 1 करोड़ कमा रहा है, वो देख 3 करोड़ कमा रहा है। ये आंकड़े मैंने इसलिए कहे क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतना कमाने वाले लोग हैं, एक दो नहीं, हजारों लाखों है। दूसरी बात, लीगली इतना कमाने वाले लोग हैं, लीगली। और तीसरा, वो 10, 20, 25, 30 सालों से इस इंडस्ट्री में है, उन्होंने करियर बनाया है, ओके। तो दैट्स द पॉसिबिलिटी, देयर इज नो लिमिट एज सच, ओके। आगे चल के मैं एक ये भी बताऊंगा कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। मतलब इस दुनिया भर में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग है, तो एक नेटवर्क मार्केटिंग को चुनने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी क्या कसौटी है, उसके बारे में मैं खुल के बात करूंगा। कौन सी करनी है कंपनी, उसके बारे में भी बात करूंगा, ओके। अभी तो ये दो तीन क्या, दूसरा तो तीसरा कैटेगरी ये होता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं यार मैं गरीब तो पैदा हुआ लेकिन गरीब मरना नहीं चाहता। मैं पैदा हुआ साला किसी को पता नहीं चला, मेरे जन्म का किसी को पता, लेकिन जब मैं मरूंगा तो सारी दुनिया को मेरा पता चलेगा। ऐसा हैसियत बनाने का है। लाइक धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी पैदा हुए, किसको पता नहीं था कौन पैदा हुआ, कहाँ दुनिया के कौन से कोने में पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ, कौन धीरूभाई अंबानी, किसी को पता नहीं था। लेकिन जब धीरूभाई अंबानी दुनिया से चल बसे, सारी दुनिया ने उसकी खबर ली, और आज उनके मरने के बाद भी धीरूभाई अंबानी का नाम है।
सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ओके, मदर तेरेसा, बाबा साहेब आंबेडकर, मतलब ये जो लोग थे ये पैदा हुए तो इनको इनके बारे में किसी को खबर नहीं थी, लेकिन एक जिद थी उनके पास कि मैं पैदा हुआ, किसी को खबर नहीं पड़ी, लेकिन मैं जाऊंगा इस दुनिया से तो सारी दुनिया जानेगी, सारी दुनिया को खबर पड़ेगी, सारी दुनिया मानेगी। ऐसी हैसियत, ऐसी हस्ती, ऐसी एक कहानी बना के इस दुनिया से जाना है मुझे। कुछ लोगों की सोच ऐसे रहती है। और फिर जो ट्रेडिशनल रास्ते हैं, जैसे दुकानदारी करना या नौकरी करना या जो भी है, इस रास्तों पे वो हासिल होते हुए दिखता नहीं, क्योंकि वो देखता है कि इतने सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, इतने सारे लोग दुकान चला रहे हैं, इतने सारे लोग, मतलब इतने सारे लोगों की भीड़ में वो नहीं रहना चाहते और भीड़ से अलग हटके अपना एक मकाम बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है जो एक ऐसी पर्सनैलिटी बना सकता है, एक ऐसी शख्सियत बना सकता है, एक ऐसा मतलब आप एक आइडॉल बन जाते हो। और वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों मैं बोल रहा हूं वो इसलिए क्योंकि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में उतरते हैं और शिद्दत से नेटवर्कर की वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हासिल करके, उन राह पे चल के, वो स्वभाव को अपना के, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना के, जब हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी आबाद करके जब जाते हो इस दुनिया से, तो इतने सारे लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में जानते हैं और आपके बारे में चर्चा करते हैं। और वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि इसके स्वभाव क्या होते हैं। आइए देखते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले तो आपके पास एक बहुत बड़ा सपना होना चाहिए, ओके। बिना सपने के तो आप आ ही नहीं सकते। अच्छा, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे पास डिग्री है, एजुकेशन है, हाँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास आइडियाज़ है, सपने है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, बट सिर्फ पैसा नहीं है बड़ा व्यवसाय करने का, टाटा बिरला अंबानी जैसा। तो क्या मैं अमीर नहीं बन सकता? तो क्या मैं जीवन की ऊंचाई को छू नहीं सकता? ऐसा किसी ना किसी के दिमाग में तो विचार आया होगा। तो ऐसे लोग पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जिनको अपनी जिंदगी में फ्रीडम चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में कौन आते हैं? तो जिनके पास मतलब एक ज्वलंत इच्छा होती है। साधारण लोग जो छोटी छोटी तकलीफों से डरते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते नहीं। आए भी तो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, बाद में चले जाएंगे। लेकिन सक्सेसफुल नेटवर्कर, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ओके। नेटवर्क मार्केटिंग में जो दुर्दम में इच्छा शक्ति जिनके पास होती है, वो लोग आते हैं, ओके। नेटवर्क मार्केटिंग में कौन लोग आते हैं? जो बोलते हैं कि यार मेरा परिवार मुझसे अपेक्षा रखता है, मेरे दोस्त मुझसे अपेक्षा रखते हैं, मैं खुद अपने आप से अपेक्षा रखता हूं, मुझे अपनी जिंदगी से अपेक्षाएं हैं और उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए मुझे रास्ता चाहिए। और उन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, ओके। बहुत सारे लोग इस एक विचार से नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं जो कहते हैं कि मैं साधारण परिवार में या साधारण परिस्थिति में मैंने जन्म लिया, लेकिन साधारण परिस्थिति में मरूंगा नहीं, मैं अपनी परिस्थिति को बदल के जाऊंगा। इस विचार सरणी के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। ध्यान में रखो, अगर ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल कर देना बाद में, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसे लोगों का काम नहीं है। वैसे तो कोई भी ऐसा आदमी किसी भी क्षेत्र में ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गालियां देते हैं, लेट देम सी दिस कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से लोग आते हैं और कौन से लोग टिकते हैं और कौन से मेंटालिटी के लोग सक्सेसफुल होते हैं। या वो लोग जो हमेशा अपना बेस्ट देना चाहते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। वो लोग जो मरने के बाद भी अपना कीर्तिमान छोड़ के जाना चाहते हैं, मरने के बाद भी अपना नाम चर्चा में रहे, मरने के बाद भी मैंने जो बनाया है वो मरने के बाद भी जिसकी चर्चा होते रहे, लेगेसी छोड़ जाना चाहते हैं, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं।
और वो लोग जो जीते जी एक सिग्निफिकेंट लाइफ बनाना चाहते हैं। सिग्निफिकेंट लाइफ, सिग्निफिकेंस मीन्स मतलब बहुत सारे लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे, जैसे अमिताभ बच्चन, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे इसके ऐसा बोलना है, इसके ऐसा दिखना है, इसके ऐसा रहना है। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सिग्निफिकेंट लाइफ आप बना सकते हो। बहुत सारे लोग आपके जैसा बनने की, आपके जैसा रहने की इच्छा व्यक्त करेंगे, सोचेंगे आपके बारे में। ऐसी जिंदगी आप बना सकते हो। ओके, तो उसके लिए काम करना पड़ता है, फिर कुछ लोग नौकरी वगैरह करते हैं, उसमें पॉसिबल नहीं है। कुछ छोटे मोटे धंधे कारखाने चलते हैं, उसमें भी पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में वो पॉसिबल है। ओके, और नेटवर्क मार्केटिंग में किसके लिए है? ये परिस्थिति मुझे मंजूर नहीं, इसको मैं बदल के रखूंगा। स्टेटस को रिफ्यूज करने वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग आते हैं जो दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप करते हैं और उनको बोलते हैं कि चल आ मेरे साथ। वो बोलता है मुझे नहीं करना, फिर भी उसके पीछे पड़ते हैं, चल आ कर नेटवर्क मार्केटिंग कर, तू कर। वो ना बोलता है, बाद में वो फोन उठाना बंद कर देता है, बाद में वो ब्लॉक कर देता है आपको। लेकिन ये फिर भी, और ऐसे ब्लॉक करने वाले जब उनकी नौकरियां जाती है, जब धंधे बंद होते हैं, जब डिफिकल्टीज आती है, तो फिर ढूंढते हैं कि कौन है जो मुझे अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और तब जाके दोबारा एक नेटवर्कर को कांटेक्ट करते हैं, और नेटवर्कर तब भी उनको गले लगाता है प्यार से, वो नेटवर्कर। ओके, या नेटवर्कर जो होता है वो एक बड़ी कमिटमेंट के साथ, एक विजन के साथ जुड़ा होता है। हाँ, तो ये सारे लोग जो है नेटवर्कर का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब नेटवर्किंग करना क्यों है, या नेटवर्किंग में कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं? वो लोग जो फ्रीडम चाहते हैं, आजादी सोचने की, आजादी काम करने की, आजादी जहां चाहे वहां काम करने की, आजादी जितना चाहे उतना पैसा कमाने की, आजादी जैसी चाहे वैसी जिंदगी जीने की, आजादी जो इच्छा है वो पूरी करने की, आजादी मतलब फ्रीडम। और फ्रीडम बहुत बड़ी चीज होती है, सिक्योरिटी उसके सामने बहुत छोटी चीज है। सिक्योरिटी बहुत छोटी चीज है, फ्रीडम बहुत बड़ी चीज होती है। जो सिक्योरिटी के लिए काम करेगा उसको फॉल्स सिक्योरिटी मिलेगी। थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तुझे मालूम पड़ेगा कि तेरी सिक्योरिटी कोई काम की नहीं। लेकिन जो फ्रीडम के लिए काम करेगा और हासिल करेगा, उसको सिक्योरिटी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। ध्यान में रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फ्रीडम बहुत बड़ी चीज होती है। और वो फ्रीडम को अचीव करने की दुर्दम इच्छा शक्ति दिन में होती है, वो अल्टीमेटली घूम फिरा के नेटवर्किंग में आते हैं। और वो आना ही पड़ेगा, अभी तो हर एक को आना पड़ेगा। ओके, जो बदलाव को पसंद करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं नेटवर्कर के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, दुनिया भर के बड़े बड़े लोग नेटवर्किंग को सलाम करते हैं। वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, पॉल जेनपिल्जर, रॉबर्ट कियोसाकी, ऐसे बड़े बड़े लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोल रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोग जो अरबपति खरबपति है, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत भला बुरा सोच रहे हैं, मतलब ये गलत भला बुरा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि देखो, अभी ये कपड़े के धंधे में कभी लॉस खाया रहेगा, ये सोने के धंधे में कभी लॉस खाया रहेगा, ये किसी कार के धंधे में, किसी जूते के धंधे में, बाकी सारे धंधों में इसने लॉस खाया रहेगा। तो वो फिर भी वो वही पकड़ के रहेगा, वो नहीं कहेगा कि ये कपड़े का धंधा खराब है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी 10 साल पहले, 5 साल पहले 4,000 रुपए लॉस किया रहेगा, तो वो अभी भी पकड़ के बैठेगा, जबकि तूने उसको ठीक से जाना नहीं, पहचाना नहीं, समझा नहीं, सीखा नहीं, और तुझे मालूम ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। और आज तू गाली देने का तेरे को एक्चुअली अधिकार नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में खराब बोलने का तेरे को अधिकार नहीं है, क्योंकि 5 सवाल अगर मैं पूछूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो बोलेगा मुझे मालूम नहीं, तो फिर तुझे बोलने का क्या अधिकार है? मैं ये नहीं कहता कि मुझे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है या दुनिया भर का नॉलेज है, लेकिन फिर भी और इसलिए नहीं कि मैं इस प्रोफेशन में हूं या ये मेरा प्रोफेशन है या मैं इंडस्ट्री में हूं, इसलिए नहीं। मैं सोच समझ के होशो हवास में इसके बारे में बात कर रहा हूं, सोच समझ के। क्योंकि जब देखो क्या है कि अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में मास्टर्स हैं,
कोई सीए होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई खाना बहुत बढ़िया बनाता होगा, कोई नेचुरोपैथी में होगा, कोई पता नहीं, अलग अलग क्षेत्र में आप मास्टर्स होंगे, क्योंकि उसमें आपने कई साल बिताए हैं, तो उस इंडस्ट्री का आपको पता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैंने 14-15 साल गुजारे हैं और मैं प्रोफेशन की तरह इसको करता हूं। इट्स माय प्रोफेशन। तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ लिखना पड़ता है। जो जो बोलते हो तो सोच समझ के बोलना पड़ता है, तो गलत सलत बात नहीं कर सकते। ओके, तो बड़े बड़े लोग इसको सपोर्ट करते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं कि बिग बिजनेसेस लाइक टाटा, बिरलाज एंड अंबानी, जैसे टाटा और एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, इसमें क्या सिमिलरिटीज है? कुछ सिमिलरिटीज है क्या इसमें? चलो देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। मैं ये नहीं कहता कि मेरी सारी बातों को आप मान लो, नहीं, लेकिन अगर सोचोगे और थोड़ा सा इसकी गहराई में उतरोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ये बिल्कुल नहीं है। मुझे वो कहानी याद आ रही है कि एक बहुत बड़ा हाथी था और 5 लोगों को आंखों पे पट्टी बांध के पूछा गया कि आपके सामने ये चीज रखी है तो आप बताओ कि ये क्या है। तो उनकी आंखों पे तो पट्टी थी, तो जिसने पाँव को हाथ लगाया वो कहता है कि हाथी खंबे जैसा होता है, जिसने सूंड को हाथ लगाया वो कहता है कि हाथी तो सांप जैसा होता है। ओके, जिसने पूंछ को हाथ लगाया वो कहता है कि हाथी तो रस्सी जैसा होता है। ओके, कहने का मेरा मतलब यह है कि जब आंखों की पट्टी खुल जाती है तब मालूम पड़ता है कि हाथी कैसा है एक्चुअली। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है और वो ये कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसा है। जब पट्टी खुल जाएगी, और ये हमारा परम कर्तव्य है कि मरते दम तक हम ये काम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट रिपब्लिक वे to become rich in life. It's a most public way. दुनिया भर के सारे इंसानों के लिए एक समान अवसर है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपके पास पैसा है नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं नहीं लिए, आप किसी ज़्यादा धर्म जात से बिलोंग करते हैं, आप स्त्री है पुरुष है, 18 साल के ऊपर है और लीगल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और कोई आलतू फालतूगिरी नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई को छू सकते हैं, अपनी सपनों को पूरा कर सकते हैं। कोई भी आपका सपना हो, ओके। तो नेटवर्क मार्केटर और टाटा, बिरला, अंबानी या हम टाटा, चलो, तो दोनों में कुछ समानता है क्या? तो सबसे पहली बात, टाटा लोगों को रिक्रूट करता है, तो नेटवर्कर भी लोगों को रिक्रूट करता है। अच्छा, टाटा लोगों को ट्रेनिंग देता है, तो नेटवर्कर भी लोगों को ट्रेनिंग देता है। टाटा लोगों को ट्रेनिंग दे दे के फिर अपग्रेड करता है, नेटवर्कर भी अपने लोगों को ट्रेनिंग दे दे के फिर अपग्रेड करता है। अच्छा, टाटा फिर उसको प्रमोट करके उसको लीडर बनाता है किसी यूनिट का, किसी डिपार्टमेंट का। यहाँ पे नेटवर्कर भी अपने डाउनलाइंस को लीडर बनाता है। नॉट ऑल बट फ्यू विल, क्योंकि वो उसकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट्स में भी उसकी इच्छा शक्ति होगी तो वो जाएगा, नहीं तो वो निकल जाएगा वहां से। फिर आगे चल के टाटा देखता है कि आदमी ठीक है तो उसको पार्टनरशिप देता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम लोग पार्टनर बना लेते हैं। फिर टाटा उसको और ऊंचाई पे ले जाके प्रॉफिट शेयरिंग करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। ओके, बाद में टाटा क्या करता है, फिर उसको अपने एक बिजनेस का मालिक ही बना देता है। नेटवर्कर खुद अपने बिजनेस का मालिक बन जाता है और वो बाद में एक सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करता है। यहाँ पे भी एक नेटवर्कर जो होता है वो एक सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करता है। तो ये सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो सम ऑफ द सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्कर आर, नेटवर्कर्स विजनरी होते हैं। विजन मतलब, विजन की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से, विजन इज आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। विजन इज आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। मतलब जैसे एक नेटवर्कर होता है, वो देखता है कि आगे चल के मैं 5 लाख 10 लाख कमाऊंगा। वो देखता है, वो एक्चुअली विजुअलाइज करता है, विजन होता है उसका बड़ा घर उसको दिखता है।
और फिर वो किसी के पास जाता है जिसके पास विजन नहीं है, तो वो बोलता है कि ये प्लान में तेरा बड़ा घर बन सकता है, देख तू। लेकिन उसके पास, बेचारे के पास विजन नहीं होता, वो बोलता है ऐसा हो नहीं सकता, चल निकल मेरे घर से। सोचो, एक नेटवर्कर विजनरी होता है, वो अपने लिए भी विजन रखता है, अपने परिवार के लिए भी विजन रखता है, अपने टीम के लिए भी विजन रखता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी विजन रखता है, अपनी कंपनी के लिए भी विजन रखता है। विजनरी होता है नेटवर्कर, और ये बहुत पावरफुल चीज है। ओके, नेटवर्कर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, एक नेटवर्कर जो होता है वो पैशनेट होता है, पैशनेट। विजन के बारे में जो बातें कही है वो ये कहते हैं कि द मोस्ट पैथेटिक पर्सन इन द वर्ल्ड इज समवन हु हैज साइट बट नो विजन। मतलब दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी वो है जिसके पास आंखें तो है लेकिन विजन नहीं है, वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी। नेटवर्कर जबरदस्त विजन रखने वाला पर्सन होता है, और जिसके पास विजन होता है उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर देती है कि वो अपने विजन तक पहुंच सकता है, और साथ ही साथ औरों को भी उनके विजन तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बना देता है, तैयार करता है। हर कठिनाई में, हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ रह के बाकी लोगों का भी विजन पूरा हो। तो देखो, इसमें आगे चल के ऐसा होता है कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग टिकेंगे, कुछ लोग जाएंगे। ये प्रोसेस चालू रहेगा। टाटा की कंपनी भी कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, कुछ लोग टिकते हैं, कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं, फिर दूसरे के जाते हैं। तो ये उधर भी होता है कॉर्पोरेट्स में। इट्स नॉट ओनली विथ नेटवर्क मार्केटिंग। हेलो, अच्छा, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग आती है, चलती है, फिर बंद हो जाती है। कितनी सारी कंपनियां आती है, चलती है, फिर बंद हो जाती है। कॉर्पोरेट्स बोल रहा हूं मैं, कंपनीज बोल रहा हूं मैं। हाँ, किंगफिशर, जेट एयरवेज आई, चली, बंद हो गई। तो सी, अभी आप बोलेंगे उसका और इसका क्या संबंध है? अरे वो भी तो कंपनी है, ये भी तो कंपनी है, वो भी लोगों को रिक्रूट करती है, ये भी लोगों को रिक्रूट करती है, वो भी लीगल है, ये भी लीगल है। उन्होंने कुछ गलत काम किया, बंद हो गई, इन्होंने कुछ गलत काम किया, बंद हो गई। तो ये हर जगह पे होता रहेगा। सी, ये आप ये डिस्क्रिमिनेट मत करो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है, नहीं, दिस हैपेंस विद एवरीबॉडी। तो विजनरी लोग जो होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक नेटवर्कर्स का है कि वो पैशनेट होते हैं। पैशनेट, पैशन मतलब द डेफिनेशन ऑफ पैशन इज डूइंग एवरीथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट। मतलब आप सब कुछ करते हो और आपको कुछ मिलेगा इसकी आपको इच्छा भी नहीं है। पागलपन। मतलब वो थॉमस अल्वा एडिसन, वो बल्ब बनाने के पीछे लगा। अभी उसको नहीं पता था कि बनेगा कि नहीं बनेगा। दुनिया में जब इंसान के दिमाग में आया कि हवा में उड़ सके तो किसी के दिमाग में आया कि चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे हवा में उड़ सकते हैं। अभी उसने जब बनाने को चालू किया तो क्या उसके पास कुछ गारंटी वारंटी था क्या कि 100% तेरे को जमेगा और 100% तेरे को आएगा? ऐसा कुछ नहीं था। इट्स अ पैशन, पागलपन सवार होता है उनके दिमाग पे, सवार होता है। दे आर पैशनेट फॉर देयर विजन, they are passionate for their company, they are passionate for their products, they are passionate for their plan, they are passionate for their downlines team, they are passionate। पागल रहते हैं, इसीलिए फिर उनको झंझोड़ते हैं, चल कर आ चल। वो पैशनेट फॉर देयर फ्रेंड्स, दे आर पैशनेट फॉर देयर रिलेटिव्स, दे आर पैशनेट। अरे एक अच्छा रास्ता मुझे मिला, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, चलो आ जाओ, जुड़ जाओ इसमें। कोई उसको खड़ा नहीं करता। हम लोग जब नेटवर्कर जब काम चालू करते हैं तो सबको बताना चालू कर देते हैं, अरे मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है, एक बहुत अच्छा प्लानिंग है जिसपे चल के तेरी जिंदगी बहुत बढ़िया हो सकती है, चल हम लोग मिलके करते हैं। ऐसा 2-4 बार बताया तो जिस रास्ते से आप गुजरते हो उस रास्ते से सारे लोग भाग जाते हैं। अरे ये आ गया, पागल आ गया, ये चालू करेगा इसकी कंपनी का प्लान अभी।
तो अक्सर इस दुनिया में जिन लोगों ने इतिहास बनाया है उनको पहले तो इस दुनिया ने पागल करार दिया है। नेटवर्कर वो सरफिरे, कफन बांधे हुए, जिद पकड़े हुए पैशनेट लोग होते हैं, पागलपन सवार रहता है। और ध्यान में रखना, इतिहास पागल बनाते हैं, सवार होना चाहिए। इतिहास बनाने का मौका है नेटवर्क मार्केटिंग। आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। आपके मरने के बाद आपकी चर्चा होगी कि एक बंदा था, मतलब मरने के बाद आपको पूछेंगे कि किसका है टीम, आपका नाम होगा। किसने बनाया ये ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इतने लाखों लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, इसमें लाखों लोग फ्रीडम के साथ जीते, जिसमें लाखों करोड़ों लोग जो है वो एक सिग्निफिकेंट लाइफ जीते। किसने बनाया ये ऑर्गेनाइजेशन? लोग आपके बारे में बात करेंगे मरने के बाद। तो ये मौका है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्कर बनने के लिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ओके, कुछ भी करो पैशनेटली कहो, प्लान बताओ पैशनेटली। लोग ना बोलेंगे वो तो चलो, उसको नहीं समझ में आता, उसका विजन नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो प्लान बताते हैं 10 लोगों को, ना बोलने के बाद खुद भाग जाते हैं, क्योंकि दे आर नॉट पैशनेट इनफ, उनका कोई विजन नहीं है। अंडरस्टैंड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो नेटवर्कर के पास एक तगड़ा विजन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेटवर्कर, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, वो पैशनेट होते हैं, दे आर पैशनेट। विदाउट पैशन लाइफ इज नथिंग। कुछ तो होना चाहिए। माइकल जैक्सन आज मरने के बाद सारी दुनिया उसका नाम देती है। पागल था डांस के प्रति, नाचता था। सचिन तेंदुलकर जब जाएगा इस दुनिया से, लोग बोलेंगे एक महान क्रिकेट प्लेयर था सचिन तेंदुलकर। पागल, क्रिकेट के प्रति पागल। मतलब ऐसा पागलपन उम्र के 6 साल 7 साल की उम्र में, 7-8 साल की उम्र में सवेरे 4 बजे उठने का, 4:30 बजे ट्रेन पकड़ने का और 5 बजे ग्राउंड में हाजिर। पैशन, पागल। जाकिर हुसैन, आशा भोसले अभी आज ऊंचाई पे है, सक्सेस की बुलंदियों पे है, लेकिन फिर भी 4 बजे उठते हैं, रियाज करते हैं। पैशन, पागल, इसके बिना जी नहीं सकते। और पैशनेट लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि मेरे पैशन में ही मेरी मौत हो जाए। वो सब खुद को सौभाग्यशाली समझेंगे। पीवी सिंधु, उनके बारे में जब मैंने सुना कि ओलंपिक जो मेडल है वो लेके जब वो आई इंडिया में, तो उनके बारे में एक न्यूज़ आई कि दूसरे दिन सवेरे 4 बजे शी वॉज एट द कोर्ट विथ हर कोच मिस्टर पुलेला, उसके साथ 4 बजे कोर्ट पे हाजिर। अगर छोटी मोटी खुशियां मिलती है तो लोग अपने कंफर्ट जोन में जाते हैं। कुछ छोटा मोटा अचीव किया और उसको पूछा अभी क्या, तो बोलता अभी आराम करेगा। दीज आर पैशनेट पीपल। नेटवर्कर एक पैशनेट आदमी होता है और वो जबरदस्त पैशनेट होता है। एक नेटवर्कर का और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इज नेटवर्कर्स आर एंथुजियास्टिक लर्नर्स। ईएल होते हैं वो, ईएल, एंथुजियास्टिक लर्नर। मतलब हर एक चीज में नया क्या है सीखने लायक, उसमें साला खुद ही मारेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में, जैसे उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इसके पास क्या चल रहा है, उसके पास क्या चल रहा है, मतलब वो चालू रहेगा उसका। दे आर एंथुजियास्टिक लर्नर्स। और जो ये लर्निंग की जो हैबिट होती है वो उनको मतलब अपग्रेड करती रहती है हमेशा। एक नेटवर्कर हमेशा अपग्रेडेड रहता है। दुनिया में क्या है, उसको तो उसके कंपनी का बैकग्राउंड मालूम होता है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, कंपलसरी है। उसको उसके प्रोडक्ट्स की जानकारी होती है, उसको उसके प्लान की जानकारी होती है, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। इसके बावजूद उसको दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में कौन सी इंडस्ट्री में क्या हलचल मच रही है,
क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में उसको दुनिया की लोगों की जिंदगी का नॉलेज होता है और वो अपने प्रोफेशन को रिलेट करता है हर एक चीज को। जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने एक वीडियो रिलीज किया और मैंने कहा कि ये लॉकडाउन में नेटवर्कर का काम बहुत बढ़ेगा। तो मेरे कुछ दोस्त है, उन्होंने मुझे फोन किया, बोला ये लॉकडाउन का और नेटवर्किंग का संबंध क्या है। वो बेचारे की समझ में नहीं आ रहा था। कुछ भी नेटवर्किंग बीच बीच में लाते रहते, हर एक चीज से जोड़ता रहता है तू। खुशी है मुझे आज कहते हुए कि वही दोस्त आज मुझे पूछता है कि भाई मेरा नौकरी गया, मेरा कंपनी ने निकाल दिया, अब मैं क्या करूं। वही दोस्त। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। सो नेटवर्कर्स आर एंथुजियास्टिक लर्नर्स। कम्युनिकेशन के बारे में नई चीजें क्या है, लीडरशिप के बारे में नई चीजें क्या है, डिजिटल माध्यम के बारे में नई नई चीजें क्या है, जूम में और नया क्या है, जूम नहीं, कल को जूम बंद हो जाएगा तो और क्या कर सकता हूं मैं, और कैसे मीटिंग ले सकता हूं, और कौन सा सॉफ्टवेयर है, और क्या चीज है, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूं, कैसे मैं लोगों की अड़चनों को पढ़ सकता हूं, समझ सकता हूं, कैसे मैं लोगों को अपग्रेड कर सकता हूं, कैसे एक आदमी जो 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 तकलीफों से भीड़ने की बजाय तकलीफों से डर रहा है, उसके डर को खत्म करके उसमें कॉन्फिडेंस कैसे भर दूं, ये सारी चीजें वो सीखता रहता है। नेटवर्कर्स का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर एंथुजियास्टिक लर्नर्स। बहुत अच्छी तरह से लर्न करते हैं। वो अपने प्रोफेशन के बारे में लर्निंग करते हैं, वो अपने स्किल्स के बारे में हमेशा लर्न करते रहते हैं। सबसे पहले तो पुरानी चीजों को अनलर्न कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं। ओके, हमेशा नई नई बातें उनसे जब बात करोगे तो हमेशा नई बातें, और होना भी चाहिए। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि भंगार का कोई मोल नहीं होता। जैसे गोलियों की, दवाइयों की एक्सपायरी डेट होती है, वैसे आपके नॉलेज की, स्किल्स की, आपके एटीट्यूड की, आपके हैबिट्स की, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है। अगर उसमें आपने तब्दीली नहीं की, उसमें आपने बदलाव नहीं लाया, नया कुछ नहीं बनाया उसमें, तो आप खत्म। पुरानी चीजों को हमेशा खत्म होना पड़ता है। तो पुरानी आदतों को भी खत्म करना पड़ेगा, पुरानी सोच को भी, पुराने विचारों को भी, पुरानी भाषा को भी, पुराने काम के तरीकों को भी, सबको। तो नेटवर्कर जो है वो अपग्रेडेड आदमी है, अपग्रेडेड आदमी। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक नेटवर्कर का है कि वो एंथुजियास्टिक लर्नर होता है। वो अपने नॉलेज को भी हमेशा अपग्रेड करता है। वो नए नए वेंचर्स के बारे में सोचता है कि अब मैं इंश्योरेंस के लोगों को कैसे ज्वाइन करूं, अब मैं पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को कैसे ज्वाइन करूं, अब मैं डॉक्टरों को कैसे ज्वाइन करूं, अब जो लोग 20,000 रुपये कमाते हैं उनको कैसे ज्वाइन करूं, अब 2 लाख लोग जो कमाते हैं उनको कैसे ज्वाइन करूं, अब जो जिनके पास स्कूटी है उनको कैसे ज्वाइन करूं, जिनके पास मर्सिडीज है उनको कैसे ज्वाइन करूं, जो लोग कपड़े के दुकानदार है उनको कैसे ज्वाइन करूं, जो लोग अनाज के दुकानदार है उनको कैसे। तो ये अलग 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 वेंचर्स करते रहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया उसके लिए खुली है। सारी दुनिया में वो छा सकता है। नेटवर्कर को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं। वो तो पहुंचेगा, सिर्फ नेटवर्कर के पास अधिकार है, वो दुनिया के हर एक इंसान के पास पहुंचेगा। फिर वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी बंदा हो, नेटवर्कर हर एक इंसान के पास पहुंचेगा, क्योंकि वो पैशनेट है, उसके पास विजन है, और वो दिल से चाहता है कि दुनिया का हर एक इंसान बेहतर जिंदगी जिए। और इसलिए एक रिपब्लिक प्लेटफॉर्म उसके पास है, दुनिया के सारे लोगों के लिए एक समान अवसर, एक समान संधि, एक 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 प्लेटफॉर्म पे लाके दुनिया के सारे लोगों को रख के बोलता है अभी यहां से शुरू करो। और हर एक अपनी अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करके उस ऊंचाई को छू सकता है, जो जिंदगी में पाना चाहता है उसको हासिल कर सकता है। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेटवर्कर्स आर एंथुसियास्टिक लर्नर। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज नेटवर्कर्स आर रेडी टू चेंज। रादर इसको मैं ऐसे पुटअप करूंगा कि चेंज एक 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 लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। द एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज ट्रांसफॉर्म, आमूलाग्र बदल, 360 डिग्रीज चेंज। एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है चार्ल्स डार्विन का, जिन्होंने मानव की उत्क्रांति का सिद्धांत बताया कि कैसे मानव उत्क्रांत हुआ। मतलब
अभी भी उत्क्रांति खत्म नहीं हुई है, वो चालू ही है और बहुत सारी चीजें होती रही है। मतलब ऐसा कहते हैं कि आने वाली 5-10 पीढ़ियों के बाद शायद ये पोर्शन नहीं रहेगा, ये पोर्शन नहीं रहेगा, या इंसान अपने को जो चीज यूज में नहीं आती उसको निकालते जा रहा है। ओके, तो उत्क्रांति का जो सिद्धांत डार्विन ने बताया, तो उसने उसमें बताया, और बहुत अहम चीज है, और ये सिद्धांत है, फंडामेंटल रूल। जैसे ग्रेविटेशन फंडामेंटल है, चेंज नहीं, वैसे सिद्धांत है फंडामेंटल, इसमें चेंज नहीं। वो कहते हैं इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव्स और नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। फिर से एक बार, it is not the strongest of the species that survive, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change। डार्विन कहते हैं कि दुनिया के जो शक्तिशाली है वो नहीं टिकते, वो नहीं सरवाइव करते, या दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग सरवाइव नहीं करते, वही सरवाइव कर पाते हैं बदलाव के दौर में, वही सरवाइव कर पाते हैं जो बदलाव के दौर के साथ खुद को अपने आप में बदल डालते हैं, ढाल देते हैं, अडॉप्ट कर देते हैं, खुद को बदल देते हैं। नेटवर्कर का ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बदलते हुए दौर के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर डालता है, अपने आप को बदल डालता है, पूरा चेंज हो डालता है, पूरा चेंज, पूरा चेंज कर डालता है। क्योंकि दुनिया का उसूल है, जो नहीं बदलता वो खत्म हो जाता है। जो नहीं बदलता, नोकिया नहीं बदला, खत्म हो गया, दूरदर्शन नहीं बदला, खत्म हो गया, एम्बेसडर कार खत्म हो गई, HMT वॉच खत्म हो गया, कोडैक खत्म हो गया। नहीं बदले ये लोग, नहीं बदले ये लोग। अब मैं आपको वापस वो बात रिमाइंड कर देता हूं, आपको बदलने के लिए एक प्लान बी चाहिए। हर एक दुनिया के हर एक इंसान को एक प्लान बी की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं, आपके पास नौकरी है, अच्छी बात है, एक और रास्ता बना के रखो। आपके पास दुकान है, अच्छी बात है, एक और रास्ता बना के रखो। आपके पास कारखाना है, आपके पास दवाखाना है, आपके पास प्रैक्टिस चल रही है, आपके पास कुछ भी चल रहा है, एक रास्ते पे चल के आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा रास्ता बना के रखो। और वो दूसरा रास्ता बिना रिस्क का नेटवर्क मार्केटिंग है। ये अभी मैंडेटरी बनते जाएगा। अगर आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है तो यू आर फिनिश्ड। कई मेरे दोस्त हैं जो आज ये सोच रहे हैं, कह रहे यार, ये प्रफुल्ल मुझे 10 साल पहले बताता था, ये प्रफुल्ल मुझे 12 साल पहले बता रहा था कि दूसरा रास्ता बना, मैंने ध्यान नहीं दिया। काश तभी मैंने दूसरा रास्ता बनाया होता इसके साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज व्हाट इज ओके। वी हैव वेरी स्मॉल टाइम, थोड़ा सा टाइम है अभी। ओके, नेटवर्कर का और एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो कोचिंग में विश्वास करता है। कोचिंग में इसमें क्या होता है कि नेटवर्कर्स बहुत अच्छे कोच होते हैं। नॉट ऑल, सबको नहीं जमता है, लेकिन जो सक्सेसफुल नेटवर्कर है वो अच्छे कोच होते हैं। अभी इसमें थोड़ी सी दो राय है, मतलब दो वर्ड्स है, एक होता है कोच, एक होता है मेंटोर। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा, इसके ऊपर मैं बाद में ज्यादा बात करूंगा। ओके, कोच जो होता है वो टास्क सेंट्रिक होता है। टास्क सेंट्रिक मतलब अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि सर ये लोगों को फोन करने में मुझे दिक्कत आ रही है, कैसे मैं लोगों को फोन करूं, तो फिर मैं उसको सिखाता हूं कि कैसे फोन किया जाता है। सर मुझे दिक्कत आ रही है लोगों को प्लान दिखाने में, तो मैं उसको सिखाता हूं, एक नेटवर्कर उसको सिखाता है कि प्लान कैसे दिया जाता है। तो वो कोचिंग कर रहा है एक्चुअली। तो टास्क सेंट्रिक होता है, प्लान कैसे दिखाने का एक टास्क हो गया तो मैं कोचिंग करता हूँ, फोन कैसे करने का मैं कोचिंग करता हूँ। ओके, डेमो कैसे दिखाने का मैं कोचिंग करता हूँ। ओके, फ्लायर्स कैसे बांटने का मैं कोचिंग करता हूं। तो ये टास्क सेंट्रिक होता है, कोचिंग इज टास्क सेंट्रिक। मेंटोरिंग इज लाइफ ओरिएंटेड, मतलब पूरे जिंदगी भर उसको क्या करने का है, अपने डाउनलाइन को या अपने साथ जुड़े हुए बंदे को, उसका पूरा प्रोग्राम इज मेंटोरिंग।
तो बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये नेटवर्कर का कि वो टास्क सेंटर कोचिंग भी करता है, वो छोटी छोटी चीज़ों में कोचिंग भी करता है। देखो ट्रेनिंग जो होता है, एक होता है ट्रेनर, टीचर, ओके, जो सबको सिखाता है, जो सबको सिखाता है। कोचिंग होता है वो एक एक को लेके करना पड़ता है, और मेंटोरिंग जो होता है वो एक एक के लिए होता है। ग्रुप में हर एक के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। मेंटर सबके लिए सेम प्रोग्राम नहीं बनाता, पूरे लाइफ का एक प्रोग्राम बनाता है सबके लिए। ओके, सो दैट इज मेंटोरिंग। तो एक नेटवर्कर का ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कोचिंग में विश्वास करता है, वो कोच बनता है और वो आगे चल के मेंटोर भी बनता है। ठीक है, उसके बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा। नेटवर्कर का एक जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो औरों को एम्पावर करता है, वो औरों को ताकतवर बनाने में विश्वास करता है। बहुत सारे धंधे में क्या होता है, सीक्रेट रखते हैं लोग, सीक्रेट रखते हैं। मतलब जैसे मेरा कपड़े का दुकान है और दूसरे किसी का कपड़े का दुकान है, तो हो सकता है मैं मेरे सीक्रेट उसको शेयर ना करूं, क्योंकि कॉम्पिटिटर बन जाएगा तो मेरा धंधा खत्म। लेकिन नेटवर्कर जो होता है वो कोई सीक्रेट नहीं रखता, वो खुद को जो आता है वो सिखा ही देता है। अपने से ज्यादा अच्छे लोग तैयार करना ये नेटवर्कर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि वो दिल से जानता है कि अगर मैं हूं और मुझे इतना आता है, लेकिन जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनको अगर इतना आएगा तो वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। हर नेटवर्कर एक बाप की तरह होता है, और हर एक बाप अपने बच्चों के रास्ते में आड़े नहीं आता। वो यही चाहता है कि अपने बच्चे अपने से आगे निकल जाए। उसके दिल की तमन्ना होती है कि हर बच्चे ने अपने बाप से आगे निकलना चाहिए। नेटवर्कर वही तमन्ना रखता है, वही तमन्ना रखता है, इसीलिए वो सिखाता है। अभी इसमें कई बार गड़बड़ियां भी होती है कि जब आप किसी डाउनलाइन को सिखाने जाते हो तो डाउनलाइन कुछ अड़ियल होता है, क्योंकि उसका विजन नहीं है बेचारे का, वो पैशनेट नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत कमाने के लिए आया है। अभी थोड़ा बहुत कमाने के लिए आने वाला बंदा बड़ी तकलीफ को थोड़ी झेलेगा। जैसे जिसको 10-15 हजार रुपए कमाने या 20-25 हजार रुपए कमाना है, उसको बोलेंगे आप इतना घंटा काम करो और ऐसा काम करो और इधर जाओ उधर जाओ, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका विजन ही छोटा है, उसका अपेक्षा ही छोटा है। हाँ, लेकिन जो थोड़ा ऐसा सोच के आया कि इस जीवन काल में ऐसा कुछ कर जाऊंगा कि मरने के बाद मुझे दुनिया याद रखेगी, तो वो पूरा उतर जाता है और वो बोलता है तू मेरे से जो चाहिए वो करवा ले। और जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो मेंबर अपने आप को अपने कोच के हवाले कर देता है, नेटवर्कर के हवाले कर देता है कि ले, तो जब ज्वाइन होता है तो पत्थर होता है, नेटवर्कर उसको तराश के भगवान बनाता है। नेटवर्कर उसको तराश के भगवान बनाता है। नेटवर्कर बहुत काम करता है। इसके बीच में नेटवर्कर जब अपने डाउनलाइन के साथ काम करने लगता है तो कुछ डाउनलाइंस को तकलीफ नहीं सहन होती। मतलब नेटवर्कर जब चिजलिंग चालू करता है उस पत्थर के ऊपर, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे मुझसे नहीं होगा, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं नहीं। वो पत्थर ही रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ होते हैं जो बोलते हैं जो चाहे कर ले, जो चाहे कर ले, जितना चाहे कर ले, और अपने आप को अनकंडीशनल सरेंडर कर देते हैं, अनकंडीशनल सरेंडर कर देते हैं। उनको नेटवर्कर तराश के भगवान बनाता है, वो दुनिया के कामयाब लोग बनते हैं। नेटवर्कर से भी उसके डाउनलाइन ज्यादा प्रोग्रेसिव बनते हैं। जैसे एक पत्थर मिलता है, होता तो पत्थर ही है, लेकिन नेटवर्कर उसको तराश के हीरा बनाता है। नेटवर्कर उसको तराश के हीरा बनाता है, हीरा। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। तो नेटवर्कर एम्पावर करता है लोगों को सिखाता है कि ये धंधे की बारीकियां सीख लो, और ये बिजनेस कैसे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बड़ा करने का है। 500 लोगों का, 1000 लोगों का, 10,000 लोगों का, लाख लोगों का ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप करना है, ये नेटवर्कर सिखाता है। विपरीत परिस्थिति में
कौन से बदलाव करने हैं नेटवर्कर सिखाता है। नेटवर्कर अपने ऑर्गेनाइजेशन के जुड़े हुए लोगों से कुछ नहीं छुपाता, कुछ नहीं छुपाता। अभी आज की तारीख में मुझे पक्का मालूम है कि हर एक नेटवर्कर अपने डाउनलाइन को कॉल करता होगा और यही पूछता होगा कि तुझे जूम मीटिंग आती है, नहीं आती है तो सीख, तू खुद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर, तू खुद एक मीटिंग होस्ट कर। अगर तेरे को डाउनलाइन को डाउनलोड करने को नहीं आता है तो कर ले, सीख ले, कोई डिजिटल कोर्स ज्वाइन कर ले। हर एक नेटवर्कर अपने डाउनलाइन के पीछे लगा है, आई नो फॉर श्योर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपना डाउनलाइन कमजोर रहे। अपने से बेहतर लोग डेवलप करना ये नेटवर्कर की खासियत है, और वो हर कीमत पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अपने से बेहतर करने की जिद पकड़ता है। जिसमें कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो ये होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव। लेकिन एक नेटवर्कर का एक जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपने लोगों को अपने से ज्यादा एम्पावर करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है नेटवर्कर का। नेटवर्कर जो होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिव होते हैं, दे आर नॉट रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब कोई चीज हो गई तो बाद में रिएक्ट करना। दुनिया के बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते और कुछ हो गया तो फिर गाली गलौज शुरू कर देते हैं, ब्लेम शेम कर देते हैं। नेटवर्कर कुछ होने से पहले ही तैयार रहता है, इसलिए उसको प्रोएक्टिव भी कहा जाता है। नेटवर्कर इज प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्स देना, रिस्पॉन्स का डेफिनेशन मैं थोड़ा सा बता दूं। बीइंग रिस्पॉन्सिव इज, रिस्पॉन्स देना मतलब टू बी इन सपोर्ट, टू केयर, टू एप्रिशिएट, टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड टू लव इज रिस्पॉन्सिंग। बीइंग रिएक्टिव, रिएक्टिव मतलब क्या? तो रिएक्शन इन आर्ग्यूमेंट, इन फाइट, इन फायरिंग, इन जजमेंटिव, इन हेट, इन इंसल्ट, इन एब्यूज, वो होता है रिएक्टिव। नेटवर्कर रिस्पॉन्सिव होता है। एक बात बोलता हूं मैं हमेशा कहता हूं मेरे टीम में कि कोई एक चीज है उसको करो, तो डाउनलाइन बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, मिस्टेक हो जाएगा। मैं बोलता हूं तेरे से मिस्टेक हुआ तो पार्टी मैं दूंगा। ऐसा मैंने कितने लोगों को पार्टी दिया है। तू मिस्टेक कर, और मिस्टेक नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? इस दुनिया में जो भी बना है वो मिस्टेक से ही बना। बिना मिस्टेक्स के दुनिया में कोई चीज बनती ही नहीं। बिना मिस्टेक्स के दुनिया में कोई चीज बनती ही नहीं। अब जब मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आई नो फॉर श्योर कितने मिस्टेक्स हुए। बाद में जब इसको 10 बार देखूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कुछ मिस्टेक्स मुझसे भी हुए, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नियत साफ है, then all is fine. नियत साफ है। So there you are, and there you are. The networkers रिस्पॉन्सिव होते हैं, वो प्रोएक्टिव होते हैं। वो जैसे ही लॉकडाउन आ गया अपने सारे डाउनलोड को बोलते हैं जूम डाउनलोड करो, जूम डाउनलोड करो, मीटिंग अरेंज करो, तू कर। फटाक से मीटिंग अरेंज करके सबको साथ में लेके सबने काम चालू कर दिया। दुनिया भर के लोग अभी बोल रहे हैं कि मेरी कंपनी कब चालू होगी और मैं क्या करूं। इधर नेटवर्कर का काम चालू। वो प्रोएक्टिव होते हैं। नेटवर्कर आज सोच रहा है कि आज से 2 साल के बाद और आज से 5 साल के बाद मेरा डाउनलाइन क्या काम कर सकता है, कैसे काम हो सकता है, आज से 2 साल के बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बारे में नेटवर्कर आज सोच रहा है, ताकि उसका काम बंद ना हो और दुनिया के हर एक इंसान तक वो पहुंच सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी का इनकम बंद ना हो। इसके लिए नेटवर्कर आज से उस नीति के बारे में सोच रहे हैं और अपने लोगों को तैयार भी कर रहे हैं। सो नेटवर्कर का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर रिस्पॉन्सिव। वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। और एक कैरेक्टरिस्टिक है, नेटवर्कर्स आर प्रोएक्टिव। वो कुछ होने से पहले तैयार रहते हैं, मतलब तकलीफ आने से पहले तैयार रहना और उसके लिए अपनी टीम को आगाह कर देना क्या ऐसी तकलीफ आने वाली है, तैयार हो। फिर तकलीफ, कुछ लोग होते हैं जो तकलीफ में डूब जाते हैं और फिर अरे तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे तो ये एब्यूसिव, हेट, ब्लेम, शेम का गेम चालू हो गया। दिस इज रिएक्टिव। नेटवर्कर अभी से उसके लोगों को बोलता है जूम डाउनलोड करने को आता है, अच्छा जूम छोड़, और 2 ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनके ऊपर तेरा हाथ होना चाहिए। हमने चालू किया।
हमने चालू किया था। तेरे को स्लाइड्स बनाने को आती है? नहीं आती? ये देख, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये ले, सॉफ्टवेयर बनाने को चालू कर, तेरे स्लाइड्स बनाने को चालू कर, इसके ऊपर बात करने को चालू कर, होस्टिंग करने को चालू कर, शेड्यूल करने को चालू कर, सब 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 पहले से। तो नेटवर्कर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिव, दे आर रिएक्टिव, एंड networkers are responsive, not reactive, and networkers are proactive, not reactive. Okay, networkers value time. टाइम एक रिसोर्स है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खाली एंटरप्रेनर्स को मिलती है, बाकी लोगों को नहीं मिलती। एंटरप्रेनर्स ही उसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे अपनी मर्जी से आराम करना, एक एंटरप्रेनर एंजॉय कर सकता है, बाकी कौन एंजॉय कर सकता है? अपनी मर्जी से पैसा कमाना एक एंटरप्रेनर इस्तेमाल कर सकता है, बाकी किसी की मर्जी चलती ही नहीं। मर्जी का लाइफ तो खाली एंटरप्रेनर ही जीता है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप ही है। हमको क्या लगता है एंटरप्रेन्योरशिप मतलब टाटा बिरला में जैसे करोड़ों के व्यवसाय और वो सब, वो गए दिन। अभी छोटी छोटी लागत में, जैसे उबेर चालू हुआ, लागत छोटी थी लेकिन व्यवसाय बड़ा था। ओयो चालू हुआ, लागत छोटी थी। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अभी जमाना बदल रहा है। अभी बदलाव के जमाने के बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके लिए सोच से लेकर सब कुछ बदलना पड़ेगा। और हर एक इंसान को नेटवर्क में आने, रादर हर एक इंसान नेटवर्कर है ही है। नेटवर्कर जो है अपने वक्त को बहुत सही इस्तेमाल करता है, क्योंकि नेटवर्कर को मालूम है कि अपनी जिंदगी में बहुत कम टाइम है। और नेटवर्कर उस साइंस पे काम करता है, दैट साइंस इज नोन एज टाइम लेवरेज। जिस साइंस पे चल के टाटा बिरला अंबानी मर्जी की जिंदगी जीते हैं, जिस शास्त्र पे टाटा बिरला अंबानी एक सुपर रिच लाइफ जीते हैं, उस शास्त्र पे नेटवर्क मार्केटिंग काम करता है। उस साइंस पे नेटवर्क मार्केटिंग काम करता है जिस साइंस पे टाटा बिरला अंबानी काम करते हैं। बेसिक फर्क इतना ही है कि उनको करोड़ों अरबों रुपए का रिस्क लेना पड़ता है, वही काम नेटवर्कर बिना रिस्क के करता है। टाइम लेवरेज, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम इस दुनिया में आए और इस दुनिया से जाएंगे, इसके बीच में जो जिंदगी हम जीते हैं वो वक्त है, वो वक्त ही है, उसका नाम जिंदगी है। वक्त को आप देख नहीं सकते, वक्त को आप टच नहीं कर सकते, वक्त को आप पकड़ नहीं सकते, वक्त को आप रोक नहीं सकते। वो किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो किसी के रुकने से रुकने वाला नहीं है। तुम इस दुनिया में नहीं थे तब भी वक्त था, तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तब भी वक्त रहेगा। वक्त वो महान चीज है, और एक नेटवर्कर वक्त की अहमियत को जानता है। नेटवर्कर अपने कामों को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है: इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। कुछ कामें जो होती है वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट भी होती है, कुछ कामें जो होती है वो अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट होती है, कुछ कामें होती है जो नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट होती है, और कुछ कामें जो नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट होती है। नेटवर्कर हमेशा अपने वक्त को 3rd क्वार्टर में अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, उसमें ज्यादा बिताता है। मतलब नेटवर्कर हमेशा बिल्डिंग के प्रोसेस में रहता है, ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के प्रोसेस में रहता है। उसका पूरा टाइम जो है वो बिल्डिंग प्रोसेस में जाता है, बिल्ड करने। कुछ लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, दे आर जस्ट रनिंग इट बट दे आर नॉट ग्रोइंग। जो खाली चला रहे हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रन, बिल्ड एंड ग्रो। रन, बिल्ड एंड ग्रो। कुछ लोग जो है वो खाली चला रहे हैं, दे आर जस्ट रनिंग इट, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे।
ग्रो करने के लिए आपको बिल्ड करना पड़ता है, और बिल्डिंग के लिए आपको अपने टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। मतलब सारा टाइम आपका प्रोस्पेक्टिंग में जाता है, सारा टाइम आपका सस्पेक्टिंग में जाता है, सारा टाइम आपको लोगों को कांटेक्ट करने में जाता है, सारा टाइम आपको लोगों को ज्वाइन करने में जाता है, सारा टाइम आपको जो ज्वाइन किए उनको सिखाने में जाता है, सारा टाइम अपने लोगों को अपग्रेड करने में जाता है, सारा टाइम खुद को अपग्रेड करने में, टीम को अपग्रेड करने में, सारा टाइम खुद को सिखाने में, टीम को सिखाने में, सारा टाइम ये जो प्रोसेस है एम्पावर करने में जाता है। खुद को एम्पावर करो, टीम को एम्पावर करो, खुद नई चीजें सीखो, टीम को नई चीजें सिखाओ। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। और जो बिल्ड करता है वही ग्रो करता है। तो सारा टाइम जो है वो बिल्डिंग प्रोसेस में जाता है। तो नेटवर्कर्स वैल्यू टाइम, क्योंकि टाइम लिवरेज के साइंस पे ही वो दुनिया की सबसे महान चीज फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम पाता है। टाइम फ्रीडम, ये टाइम को वैल्यू करना बहुत जरूरी है। ओके, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है नेटवर्कर का, नेटवर्कर्स आर ऑलवेज इन WIP मोड। And what is WIP? WIP stands for work in progress. नेटवर्कर कभी ये नहीं कहता कि मारो तो થઈ गयो, आता माझं झालं, अभी मेरा सब कुछ हो गया। नो, नेवर। नेटवर्कर बोलता है कि मेरा विजन अभी बाकी है, मेरी कामयाबी अभी बाकी है, मेरी टीम बिल्डिंग अभी बाकी है, मेरे टीम के लोगों की अभी अचीवमेंट बाकी है, मेरे टीम के लोगों का बड़ा इनकम अभी बाकी है, मेरे टीम की ग्रोथ अभी बाकी है। जो कोई भी लेवल पे पहुंच जाओ, कोई भी लेवल पे जब वो पहुंचता है बोलता है और भी कुछ बाकी है, और उसके लिए वो हमेशा सोचते रहता है, उसके लिए वो हमेशा प्लानिंग करता है, उसके लिए वो हमेशा स्ट्रैटेजी बनाता है और एक टीम बनाता है, उसके साथ वो करता है। हाँ, इसमें कई बार उसकी टीम टूटती है, बिखरती है, खत्म होती है, फिर वो दूसरी बनाता है। नेटवर्कर एक ना रुकने वाली शक्ति का नाम है, ना थमने वाली शक्ति का नाम है। वो शक्ति कभी रुकेगी नहीं, वो शक्ति कभी थमेगी नहीं, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नेटवर्कर नाम की ताकत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जितनी रोकने की कोशिश करेगी दुनिया नेटवर्कर की ताकत को, नेटवर्कर के पागलपन को, उतना वो और मचलेगी, उतना वो और बढ़ेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि नीयत साफ है और हर बार दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है। हर बार नेटवर्कर ने अगर किसी की बुराई के बारे में सोचा तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा ही तो है। नेटवर्कर अगर किसी की बुराई के बारे में अगर सोचेगा भी तो वो अपने पेड़ पे अपनी जड़ों में जहर डालने जाएगी तो है। ये नेटवर्कर को भली भांति मालूम है, इसलिए नेटवर्कर बुरा सोच ही नहीं सकता, ना अपना ना किसी और का, क्योंकि दूसरे के बारे में भी सोचेगा तो उसकी वजह से तेरी इंडस्ट्री बदनाम होगी। नेटवर्कर हमेशा अपने इंडस्ट्री का नाम कैसे रोशन होता रहे इसलिए काम करता है। तो नेटवर्कर इज ऑलवेज इन वर्क इन प्रोग्रेस मोड। अभी काम चल रहा है, अभी पर्सनैलिटी पे काम चल रहा है, अभी कम्युनिकेशन पे काम चल रहा है। लोग बोलते हैं तुम तो बहुत बढ़िया बोलते हो, तुम तो बहुत बढ़िया हो गए, तुम तो बहुत सक्सेसफुल हो गए, तुमने तो बहुत अचीवमेंट कर लिया। नो, अभी अगली अचीवमेंट के लिए काम चालू है, अभी टीम को डेवलप करने के लिए काम चालू है, अभी लीडरशिप डेवलप करने के लिए काम चालू है, और ये जिंदगी भर की प्रोसेस है। आखिरी सांस तक नेटवर्कर वर्क इन प्रोग्रेस मोड में रहता है, आखिरी सांस तक। तो ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्क इन प्रोग्रेस मोड। ओके, और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है नेटवर्कर का, नेटवर्कर्स आर टफ। बहुत टफ, बहुत सख्त जान होते हैं ये नेटवर्कर्स, बहुत सख्त जान होते हैं। मतलब किसी के पास जाते हैं तो लोग झटक डालते हैं, फिर भी नेटवर्कर डटा रहता है। किसी के पास जाते हैं, बताते हैं उसको कि ये देख जिंदगी बढ़िया करने का रास्ता है, लोग बोलते हैं ये नहीं चलेगा, लोग बोलते हैं तू भी मत कर, फिर भी नेटवर्कर टिका रहता है। कई लोग तो नेटवर्करों से सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं,
ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड है, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, इट्स फिजिकल डिस्टेंसिंग। एक दूसरे से दूर रहो, सामाजिक दूरियां मत बनाए। सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स सामाजिक दूरियां। वो किसी जमाने में होती थी भारत में कि कुछ लोगों के साथ समाज जो है वो दूरियां रखता था, अभी वो सब खत्म हो गया। और उनमें से एक है मिस्टर बाबा साहेब आंबेडकर, जिन्होंने उस सामाजिक दूरियों को सहा और वो इतने टफ हो गए, इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने वो व्यवस्था ही खत्म कर दी। तो ये जो नेटवर्कर है, ये कई सालों से सोशल डिस्टेंसिंग जी रहा है। मतलब किसी दोस्त को फोन करेगा ये, तो दोस्त फोन नहीं उठाएगा, वो नहीं चाहता कि इसके साथ संबंध बनाए रखे। किसी रिश्तेदार को फोन करेगा ये, तो रिश्तेदार पहले से समझ लेते कि ये कोई बिजनेस लेके आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग ये वो सब 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 सब, तो नेटवर्कर टाल देगा। कोई दोस्त मिलने जाओ किसी को, तो पहले से कट लेगा, पहले से भाग लेगा। नेटवर्कर के साथ ये नेटवर्कर नाम का जो समाज है, नेटवर्कर नाम की जो कम्युनिटी है, इससे बाकी समाज ने सोशल डिस्टेंसिंग बना लिया। मेरा एक डाउनलाइन मेरे पास आया था, वो बोलता था कि वो एक किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया था प्लान बताने के लिए। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको बोला, वो इंसान ने उसको बोला, तू ये काम करता ही क्यों है? तुम लोगों को जेल होनी चाहिए। तुम लोग दुनिया को लूट रहे हो। अरे नेटवर्क मार्केटिंग अगर दुनिया को लूटने का बिजनेस होता तो कब का बंद हो जाता। एक दूसरी बात, 190 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर होता। इसके बीच में कई लाख करोड़ तो बांटे गए लीगली। कुछ कंपनियां जो है वो 10 साल से है, कुछ कंपनियां 20 साल से है, 30 साल से है, 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से है। तो 60 साल से इलीगल काम चल रहा है। कुछ कंपनियां एक देश में है, कुछ कंपनियां 10 देशों का कानून का पालन करती है, कुछ कंपनियां 160 170 देशों का पालन करती है कानून का, और चल रही है। तो क्या ये इतने देशों में इलीगल काम चल रहा है? मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातों को मानो, लेकिन मेरी बातों पे थोड़ा भी विचार किया आपने तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इंडिया में इसका प्रोजेक्शन अभी मैं जो देख रहा हूं, इसका प्रोजेक्शन अभी लॉकडाउन के पीरियड में देख रहा हूं कि ये तो अभी 13,000 करोड़ का बन गया। लास्ट ईयर की बात है, 13,000 करोड़ का फिक्की का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़े बता रहा हूं मैं। फिक्की कहती है कि 2025 तक, 2024-25 तक ये 60,000 करोड़ बनेगा, 60,000 करोड़ का बनेगा। मैं तो कहता हूं कि ये 1-2 साल में ही 100 करोड़ के ऊपर जाएगा। नहीं, हाँ, 60,000 करोड़, 100,000 करोड़, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा ये पेंडेमिक में। क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ, अभी नेटवर्क मार्केटिंग अपनी चरम सीमा पे है। अभी जिन समाज ने नेटवर्कर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाई थी, अभी वो समाज ढूंढ रहा है नेटवर्कर को कि भाई मेरी तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, मेरी तो कंपनी ने निकाल दिया, मेरी फैक्ट्री तो बंद हो गई, अभी मैं क्या करूं? तो तेरे पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो दे। एक ही इंडस्ट्री है आज की तारीख में, इस कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में, जो रिक्रूटिंग कर रही है, जो दुनिया भर के लोगों को अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रही है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और अब तक जो सोशल डिस्टेंसिंग नेटवर्करों ने सहा था, बाकी सारे समाज की गालियां सही थी, इंसल्ट सहा था, उसका अभी फल मिलने जा रहा है। आपका सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है। इसी पेंडेमिक में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कई मल्टीपल्स में ग्रो हुई है, कई मल्टीपल्स में। और लोगों को अभी अंदाजा आएगा कि भले मेरा दुकान हो, वो तुम करो, मेरी नौकरी हो, भले मेरी प्रैक्टिस हो, जो भी है, लेकिन बाजू में एक प्लान भी मेरे पास होना चाहिए जो नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में अवेलेबल था, है और रहेगा।
सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सारी दुनिया के लिए बाप बनाए, आओ मैं तुम्हें आगोश में लेता हूं। नेटवर्कर्स आर टफ। इतने लोगों के इंसल्ट सहते हैं नेटवर्कर। बोलते हैं चोर आया, चीटर आया। जैसे कि तू जिस फैक्ट्री में, तू जिस इंडस्ट्री में है, वहां पे चोरी चीटिंग चलती नहीं, वहां पे खराब लोग होते नहीं, वहां पे खराब कंपनियां होती नहीं, वहां पे भी होती है। लेकिन फिर नेटवर्करों को चोर कहा जाता है, चीटर कहा जाता है। और नेटवर्करों ने यह अपमान सहा है, यह जिल्लत सही है, यह बेइज्जती सही है नेटवर्करों ने। और उनका कॉशियस और उनका अंतरात्मा इतना टफ हो गया है। एंड दैट इज द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेटवर्कर। नेटवर्कर्स आर टफ। इतने सालों की जिल्लत सह के नेटवर्कर्स टफ हो गए हैं। कई लोगों का तो परिवार में अपमान हुआ है, कई लोगों को उनके बीवियों ने अपमानित किया है, कई लोगों को उनके हस्बैंड्स ने अपमानित किया है, कई लोगों को उनके माँ बाप ने अपमानित किया है, कई लोगों को उनके दोस्तों ने अपमानित किया है। कई लोगों की बीवियां तो तू नेटवर्कर करता है बोल के छोड़ के चली गई, डिवोर्स तक हुए हैं। इतनी जिल्लत, इतना अपमान, इतनी बेइज्जती सह सह के नेटवर्कर टफ हुआ है। एक ही रीजन है, नियत साफ है। नियत एकदम साफ है कि मैं जिस किसी इंसान को टच करूंगा उसका भला होने का रास्ता नेटवर्क मार्केटिंग है, ये क्लियर है। हाँ, बशर्ते कंपनी सही होनी चाहिए और अपनी नियत साफ होनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं। यस, तो नेटवर्कर्स आर टफ। टीम के लोग अपमान करते हैं, अपनी खुद की टीम के लोग अपमान करते हैं, नेटवर्कर वो भी सह लेता है। कंपटीशन की वजह से नेटवर्कर और टफ होता है। बहुत सारी कंपटीशन आती है, कई बार बिजनेस को धक्के लगते हैं, कई बार टीम छोड़ के उस कंपनी में जा, उस कंपनी में चलती है। नेटवर्कर उससे और टफ होता है क्योंकि उसका विश्वास होता है उसकी कंपनी पे। ही इज पैशनेट अबाउट हिज कंपनी, हिज प्रोडक्ट्स, हिज प्लान, हिज फ्यूचर, हिज विजन। वो पैशनेट है। और उसने अभी इसके बीच में, मैं एक्चुअली 13 मई को आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी सही है। 13 मई को आ रहा हूं मैं। कोशिश में है मैं यूट्यूब लाइव, बट वो टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है। एंड कुछ मेल आया है मुझे यूट्यूब से कि यू कैन नॉट करके, एंड दे आर वेरीफाइंग द थिंग्स। बट आप मेरे ये वीडियो अभी यूट्यूब पे जाएगा तो यू सब्सक्राइब दैट ऑल्सो। एंड यहाँ से फेसबुक से वो गायब हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके, बट द थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, ये नेटवर्कर्स आर टफ। और ये बहुत जबरदस्त अनसर्टनिटी से नेटवर्कर बहुत टफ होता है। अनसर्टनिटी, टीम टूट गई, भूचाल आ गया बिजनेस में, लेकिन नेटवर्कर टफ होता है, फिर से बिल्ड करता है। कभी होता है कि कोई प्रोडक्ट के भाव बदल जाते हैं, अनसर्टनिटी आ गई, क्योंकि जमाना ही अनसर्टनिटी का है। अभी कोई चीज परमानेंट नहीं है, ना तुम्हारा कस्टमर परमानेंट है, ना तुम्हारा प्रोडक्ट परमानेंट है, ना तुम्हारा प्रोडक्ट प्राइस परमानेंट है, ना गवर्नमेंट के रूल्स परमानेंट है, ना दुनिया परमानेंट है, ना टेक्नोलॉजी परमानेंट है, ना तुम्हारा कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज वॉलेटाइल टुडे। सब कुछ फास्ट मूविंग, फास्ट चेंजिंग है। आप सोच नहीं सकते इतनी फास्ट दुनिया में सब बदलाव हो रहा है। और इस बदलाव की वजह से पैनिक होना, डरना, सकम होना, फ्रस्ट्रेट होना, चिढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन यह मार सह के नेटवर्कर और टफ हो जाता है। गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो जाते हैं, कभी जीएसटी आ जाता है, बाकी सारी दुनिया में भूचा, नेटवर्कर टफ हो जाता है और वो जीएसटी का फायदा उठाने लगता है। आपके प्रोस्पेक्ट्स आपका इंसल्ट करते हैं। आपको पता है कि ये बंदे का, ये एक नौकरी पे ये टिका हुआ है, ये फॉल्स इनसिक्योरिटी है, ये फॉल्स सिक्योरिटी है। तो अपना प्लान देके उसको और सिक्योरिटी मजबूत करे, उसकी प्लान बी देके। लेकिन वो बोलता है यार तू क्यों मुझे बार बार फोन करता है, तेरे को अक्ल नहीं, डोंट डिस्टर्ब मी। और मैसेज आ जाते हैं, ऐसे मैसेज हमको मत भेजो, और ब्लॉक किया जाता है आपको, नेटवर्कर को ब्लॉक किया जाता है। नेटवर्कर ने ये सहा है और ये सह के नेटवर्कर और टफ हुआ है। नेटवर्कर्स आर बिग हार्टेड, बड़ा दिल होता है उनका जिगरा बहुत बड़ा होता है। एक नेटवर्कर का जिगरा बहुत बड़ा होता है। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती,
इतने अपमान, इतने इंसल्ट, इतनी गालियां सह के नेटवर्कर का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मजबूत हुआ है। नेटवर्कर्स आर टफ। नेटवर्कर जो होता है वो उस जमीन के कायदे कानून का पालन करने वाला होता है। हम इंडिया में है तो इंडिया का जो लॉ है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इंडिया का जो सरकारी कायदा है, कानून है, उसका पालन नेटवर्कर करता है। तो कायदे को रिस्पेक्ट करना नेटवर्कर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कायदा तोड़ के कुछ नहीं करता, ध्यान में रखो। एक नेटवर्कर जिसको हस्ती बनानी है, एक नेटवर्कर जिसको जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को कायदा का पालन कर, वो उसका प्रोफेशन है तो उसको कायदे का पालन करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता है। एक आर्किटेक्ट है, एक इंजीनियर है, एक सीए है, कोई भी बंदा है, एक दुकान चलाता है, या जो भी कोई भी दुनिया भर का जो लोग है, उनको उस देश का कानून का पालन करना पड़ता है कि नहीं करता? वैसे नेटवर्कर को भी कानून का पालन करना। नेटवर्किंग इज अ लीगल बिजनेस, इट्स अ लीगल एंटरप्रेन्योरशिप। एक नेटवर्कर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कानून नहीं तोड़ता। एक नेटवर्कर कानून का पालन करने वाला बंदा होता है। नेटवर्कर कानून की इज्जत करता है। ओके, ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। और नेटवर्कर का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेटवर्कर लोगों से प्यार करता है। थोड़ा लंबा खींचा ये दोस्तों, बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, एंड आई नो फॉर श्योर यू लव इट। ये आप ही का प्यार है जो जो मुझसे निकलवा रहा है सब कुछ। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। ओके, नेटवर्कर का बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, नेटवर्कर लोगों से प्यार करता है। नेटवर्कर को पता है कि जो भी है इस दुनिया में बस लोग हैं। नेटवर्कर एक फरिश्ता होता है, एक एंजल होता है, जो लोगों तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते ढूंढता है, क्योंकि उसको लोगों से प्यार है। नेटवर्कर की एक दिल की तमन्ना होती है कि हर एक इंसान, हर एक इंसान ने बेहतर जिंदगी बनानी चाहिए, क्योंकि नेटवर्कर लोगों से प्यार करता है। नेटवर्कर अपने परिवार के लोगों से भी प्यार करता है, नेटवर्कर औरों से। लेकिन नेटवर्कर को यह पक्का पता है, ये रूल, ये सिद्धांत, ये सीक्रेट नेटवर्कर को पता है कि जितना ज्यादा वो लोगों को प्यार करेगा, उसी से वो अपने परिवार को भी प्यार कर सकता है। अपने परिवार के लिए करने लायक कोई भी चीज जब तक वो लोगों के प्रति नहीं करता, तब तक वो अपने परिवार के प्रति कर नहीं सकता। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का घर बनने के लिए मदद करेगा तो अपने परिवार के लिए भी घर बनाएगा। अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए कार के लिए मदद करेगा तो खुद की कार भी लेगा, परिवार के लिए भी कार लेगा। अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को सपने पूरे करने के लिए मदद करेगा तो अपने परिवार का भी सपना पूरा करेगा। इस तरह से लोगों को प्यार करना पड़ता है। ओके, ऐसा कहते हैं कि बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है मिस्टर जिग जिगलर का। वो कहते हैं कि यू डोंट बिल्ड बिजनेस, आप व्यवसाय खड़ा नहीं करते, आप लोग तैयार करते हैं और फिर लोग आपका व्यापार बड़ा करते हैं। यू डोंट बिल्ड पीपल, यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस। जिगलर और एक मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाला होता है नेटवर्कर। आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करके फिर उनसे प्यार की अपेक्षा नहीं कर सकते। समझ लो इस बात को। और कई बार मिस्टेक्स होती है, ऐसा नहीं कि नहीं, ऐसे इंसान है तो गलतियां अपनी जगह पे है, मैं नहीं बोलता हूं। और छोटी नेटवर्कर छोटी नहीं बड़ी गलतियां करता है। किसी दिन मैं लीडरशिप के एस्पेक्ट में जब बात करूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि नेटवर्कर से भी से इंसान है, हाँ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी गलतियां कम होनी चाहिए। आपको गलतियों का अंदाजा आना चाहिए, आपको गलतियों में दिखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम होता है, क्या नुकसान होता है, और वो हिसाब से सुधरने वाला इंसान एक नेटवर्कर होता है। ओके, नेटवर्कर ये भली बात जानता है कि लोग जैसे हैं वैसे उनको प्यार करो, वैसे उनको प्यार करो। जैसे एक फूल होता है, पीला होता है, हरा होता है, सफेद होता है, लाल होता है, अलग अलग रंग के फूल होते हैं। तो ये फूल उसको देख के बोलता नहीं कि तू क्यों लाल है, देख मैं गुलाबी हूं। नहीं, नेचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि समुद्र ये नहीं बोलता ये आसमान तू ऐसे नीला क्यों,
मेरे ऐसा क्यों नहीं, एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं बोलता कि देख मैं इतना हरा हूं तू कम हरा क्यों है। इसलिए नेचर में शांति है, नेचर में मारामारी नहीं है। इसीलिए हम जब भी नेचर में जाते हैं एक सुकून महसूस करते हैं, एक शांति महसूस करते हैं। इंसानों के साथ थोड़ा उल्टा है। यही होता है जब हम लोगों के बीच में आते हैं तो लोग उनके स्वभाव लेके आते हैं, ईगो लेके आते हैं, संस्कार लेके आते हैं, हम अपने, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक नेटवर्कर को अच्छी तरह से मालूम है इसको कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे। देखो, एक नेटवर्कर का सिद्धांत होता है द पावर ऑफ नेटवर्किंग इज पावर ऑफ लव। अगर आपको प्यार है किसी से, मोहब्बत है किसी से, तो ही आप उसकी तकलीफ जानने की कोशिश करेंगे, तो ही आप उसको तकलीफ से बाहर निकलने के लिए ऑफर देंगे, तो ही आप उसको तकलीफ से बाहर निकलने के लिए मदद करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलाएंगे अगर उससे मोहब्बत है तो। और ये नेटवर्कर वही काम करता है क्योंकि उसको लोगों से प्यार है। वो नहीं देखना चाहता लोगों को तकलीफ में, वो नहीं देखना चाहता लोगों को पीड़ा में। इसीलिए अपनी योजना, जिंदगी को बेहतर करने की, पैसा कमाने, सिर्फ पैसा कमाने की योजना नहीं, जिंदगी को बेहतर करने की, सपनों को हासिल करने की, इसी जीवन काल में जिंदगी को बेहतर करने की योजना लेके वो लोगों तक जाता है। ये बात और है कि लोगों की समझ में नहीं आता है और लोग उसका इंसल्ट कर देते हैं, लेकिन इंसल्ट सह के भी इंसान नेटवर्कर टफ हो जाता है। लेकिन नेटवर्कर लोगों से प्यार करता है, बहुत जरूरी है ये। ओके, नेटवर्कर्स क्रिएट वैल्यू। आई एम अबाउट टू एंड माई सेशन। नेटवर्कर वैल्यू क्रिएट करता है, मतलब दुनिया भर के लोग कंफ्यूज्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, घबराए हुए, बिखराए हुए, उनको समझ में नहीं आता है क्या करेंगे। नेटवर्कर उनकी जिंदगी में पावर रखता है और नेटवर्कर उनको डायरेक्शन देता है। अभी तू ऐसा कर, अभी तू ये दिशा में काम कर, अभी तू ये सोच, अभी तो ऐसा कर। इससे नेटवर्कर उसकी जिंदगी में लीडरशिप देता है और लोग लीडर को फॉलो करते हैं। कंफ्यूज्ड माइंड में जो राह दिखाता है, डायरेक्शन, वो लीडर होता है। नेटवर्कर आज लोगों को बता रहा है, ठीक है तेरी नौकरी गई, ठीक है तेरी कंपनी बंद हुई, ठीक है तेरी फैक्ट्री बंद हुई, चिंता मत कर, एक रास्ता है, मैं दिखाता हूं, चल मेरे साथ। डायरेक्शन दिखाने वाला, लीडरशिप का काम करने वाला नेटवर्कर होता है। तो लीडर वैल्यू जो होती है 3 स्टेप्स में होती है। एक तो लीडरशिप देना, उसको डायरेक्शन देना। दूसरा होता है उसके साथ रिलेशनशिप बना के उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस गया है, वो मुरझाया है, डरा हुआ है। तो नेटवर्कर होता है जो उसके साथ जुड़ के बोलता है मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर, तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और कॉन्फिडेंस इट्स अ सिंगल मोस्ट एबिलिटी टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी करना है तो मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन इज कॉन्फिडेंस, और नेटवर्कर वो सबको प्रदान कर रहा है आज के इस कोरोना पैंडेमिक या लॉकडाउन के सिचुएशन में। ये बहुत बड़ी, तो फर्स्ट वे ऑफ क्रिएशन ऑफ वैल्यू इज गिविंग डायरेक्शन, दैट इज लीडरशिप। दूसरा इज गिविंग कॉन्फिडेंस, दैट इज रिलेशनशिप। और तीसरा डेवलपिंग हिज कैपेबिलिटी एंड दैट इज डेवलपिंग क्रिएटिविटी। नेटवर्कर उसको बता रहा है अभी तू ऐसा कर, अभी तू वैसा कर, अभी तू ये कर, अभी तू वो कर, अभी तू जूम में जा, अभी तू जूम मीटिंग लॉन्च कर, अभी तू लोगों को फोन कर, अभी तू व्हाट्सअप कर दे, अभी ये लिंक है लोगों को भेज दे, अभी तू स्लाइड्स बना, अभी तू ये कर। तो ये जो क्रिएटिविटी डेवलपमेंट का काम है, ये वैल्यू क्रिएशन का काम है। तो नेटवर्कर आज लोगों में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, वो डायरेक्शन दे रहे हैं तो लीडरशिप का काम कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं तो रिलेशनशिप का काम कर रहे हैं, वो कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं। इस तरह से नेटवर्कर काम करता है। ओके, यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ मेरी बातों को। नेटवर्कर का एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देता हूँ कि नेटवर्कर बहुत जिद्दी रहते हैं। ठान लिया है उन्होंने, कमिट कर लिया है उन्होंने, और एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट किया तो वो किसी की नहीं सुनता, अपने आप की भी नहीं और अपने बराबर बोले। नेटवर्कर जिद्दी होते हैं और वो अपनी जिद को पूरा करके रखते हैं, क्योंकि दे नो फॉर श्योर जिस कंपनी के साथ उन्होंने दामन थामा है वो कंपनी सही है।
जिस प्रोडक्ट के साथ उन्होंने हाथ पकड़ा है वो सही साथ है, जो प्लान पे वो काम कर रहे हैं वो लीगल है, जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो सपनों तक जाता है, और जिस इंडस्ट्री में उसने कदम रखा है वो इंडस्ट्री लोगों की भलाई करने वाली इंडस्ट्री है। ये नेटवर्कर बहुत अच्छी तरह से जानता है। नेटवर्कर बड़ा दिल वाला होता है, इसलिए दिल खोल के सबको अपॉर्चुनिटी बांटता है। देखो आज अंबानी साहब ने भी 50% वर्कर की सैलरी रोक ली। कई कंपनियों ने, कई एम्प्लॉयर्स ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी इनकम रोक दिया, और इसी हालत में, इसी वक्त में एक नेटवर्कर जो है वो दिल खोल के सबको अपॉर्चुनिटी बांट रहा है। आओ चलो, रास्ता है जिंदगी को बेहतर करने का, आओ जुड़ जाओ, रास्ता है बहुत बढ़िया जिंदगी बनाने का। एक नेटवर्कर ही ये कर सकता है। दोस्तों, आज की तारीख में एक ही इंडस्ट्री है, एक ही इंसान है जो दिल खोल के सबको बांट रहा है, वह नेटवर्कर अर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ रिक्रूटिंग कर रहा है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। ये वीडियो अभी थोड़ी देर में फेसबुक से चला जाएगा, आपको यूट्यूब पे मिलेगा। सब्सक्राइब दैट यूट्यूब चैनल, लाइक करो, शेयर करो उसको। और 13 मई को मैं आऊँगा और स्पेसिफिकली बताऊँगा आपको कि कौन सी कंपनी का दामन थामना है और कौन सी कंपनी बढ़िया है और क्यों बढ़िया है, और आज के तारीख में इस कंपनी के साथ जाना क्यों जरूरी है। 13 मई को 2 बजे मैं फिर से लाइव आऊँगा। तब तक के लिए आप सबके तबीयत की शुभकामना करता हूँ, आप सबके इनकम की शुभकामना करता हूँ, आप सबके वेलबींग की शुभकामना करता हूँ। और यहाँ पे मैं रुकता हूँ इन दिस मॉड्यूल, इन दिस एपिसोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेटवर्कर। आप सबको अलविदा कहता हूँ। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर एंड शबा खैर, बाय बाय।